एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जून अपना एक दोस्त के साथ जा रही होती है, तो उसका दोस्त बोलती है कि हमारी दोस्ती को इतना साल हो गया है मगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पर जून पूछती है कि इतने सालों में मेरे चेहरे में कोई बदलाव आया है। तो यहाँ पर जून की दोस्त बोलती है तुम अपने सेहत की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हो, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पे कोई भी बदलाव नहीं आया है। ये सुनकर जून उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैं एक एलियन हूँ। तो ये बात जैसे ही उसकी दोस्त सुनती है तो उसे बिलीव नहीं होता और इसे प्रूव करने के लिए बोलती है। तो जून अपना बैग से एक बुक निकालती है और उससे हवा में उड़ाने लगती है। तो ये देखकर उसका दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर जून बोलती है कि मैं चैंग को इसीलिए बताया क्योंकि वो सच्चाई जानकर यहाँ से भाग जाएगा, मगर चैंग भागा नहीं है। वो चैंग को बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगा। और यहाँ पर जो चैंग होती है बहुत ज्यादा डर जाती है और जून का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि जो मुझे हमेशा से बचाते आया है और वो आज मुझे मार डालेगा। तो यहाँ पर जून बता देती है कि मैं तुम्हें हमेशा से इसलिए बचाती हूँ क्योंकि मैं जिसे प्यार करता था तुम उसकी तरह दिखती हो, मगर वो तुम नहीं हो, बोलकर यहाँ से चला जाते हैं। और चैंग उसी पेन को देखती है तो उसे याद आ जाती है कि जून ने ही बचपन में उसकी जान बचाई थी और बाहर आकर आसमान को देखकर बोल रही होती है क्या जून मुझे बेवकूफ समझ रहा है कि वो एक एलियन है। और जून चैंग को देखकर यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन चैंग जून से पूछती है क्या चैंग तुम्हारी सच्चाई जानकर यहाँ से भाग गया है। तो यहाँ पर जून मना कर देती है। तो यहाँ पर चैंग पूछती है क्या तुम उसकी दिमाग से तुम्हारी मेमोरी मिटा दिए हो, क्योंकि मैंने मूवी में देखा है कि एलियन ने दूसरों की माइंड से उनका मेमोरी मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी पावर नहीं है। यहाँ पर जून बोलती है कि मेरा जाने का वक्त जल्दी ही पास आ रहा है, ना मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ ना मैं चैंग को अपने साथ ले जा सकती हूँ। तो उसे जैक की बात याद आ जाती है कि जो कि उसे बोल रही होती है कि मैं यूरा की मौत की जिम्मेदार अपने सर ले लूंगा, उसके बदले तुम चैंग को छोड़ दोगे। तो यहाँ पर जैक भी मान गया होती है। और यहाँ पर चैंग अपने दोस्त के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तो उसका दोस्त देखती है कि चैंग कुछ भी खा नहीं रही है और बहुत ज्यादा परेशान में बैठा हुआ होती है। तो उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तो यहाँ पर चैंग जैसे ही प्रॉमिस कर देती है तो यहाँ पर चैंग बताती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो एक एलियन है। ये बात जैसे ही उसका दोस्त सुनती है वो कुछ ऐसा रिएक्शन देती है कि चैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और बोलती है कि ये सब लड़का की रिजेक्ट करने के एक बहाना है। और ये सुनकर चैंग को सोचने लगती है। और अगले दिन चैंग जाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है और जून को बहुत जोर जोर से बुलाने लगती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर मुसीबत में हूँ और आकर मुझे बचाओ। और यहाँ पर जून आती है मगर उसे देखती है कि चैंग नौटंकी कर रही होती है तो वो यहाँ से चला जाती है, जो कि चैंग को यहाँ पर पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर चैंग जून का क्लास में जाती है और जैसे ही सारी स्टूडेंट क्लास खत्म होने के बाद जाने लगती है तो चैंग जून के पास जाकर बोलती है कि मैं मुसीबत में थी मगर तुमने मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर उसे बोलती है डिनर पर चलने के लिए। तो यहाँ पर जून मना कर देती है तो उसे ब्लैकमेलिंग करती है, मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक एलियन हो। यहाँ पर जून मान जाती है और उसके साथ डिनर पर चला जाती है। और यहाँ पर जैसे ही खाने के बाद वो वॉक पर जा रहे होती है दोनों। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि तुम इतने दिन मेरे साथ रहने के बाद तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर जून जो होती है उसे याद आती है कि चैंग के साथ बिताया हुआ मोमेंट, तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। तो चैंग पूछती है कि अगर तुम उस लड़की का रिप्लेसमेंट में मुझे रखना चाहते थे तो ये बात तुमने बहुत ज्यादा गलत किया, बोलती है और यहाँ से बहुत अपसेट होकर जाने लगती है। तो जैसे ही दोनों अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है चैंग जून से कुछ भी बात नहीं करता और कार से निकल कर चला जाती है। और लिफ्ट में भी दोनों खामोश होकर खड़ा हुआ होती है। और जैसे ही बाहर जाती है चैंग अपना रूम में चला जाती है और वो जून को बाय भी नहीं करता। और ये देखकर जून को भी बहुत ज्यादा अपसेट होती है मगर वो कुछ भी बोलता नहीं है क्योंकि उसे पता होती है कि गलती उसी की है ना, इसीलिए। और यहाँ पर चैंग अपने घर में आकर अपने सारे गुस्से अपने पिलो पर निकाल रही होती है और उसे अभी भी बिलीव नहीं होती है कि एलियन के बारे में। और वो जाकर इंटरनेट सर्च करती है कि एलियन के बारे में। तो जैसे फोटो देखती है उसे फिर भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रही होती है। और यहाँ पर अपने घर में जैसे ही खाना खा रही होती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक रही होती है। और तो उसकी माँ पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, बोलती है। और वो भी यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा उदास होती है और यहाँ पर जून की भी हालत ऐसी होती है। और यहाँ पर मिस्टर चैंग उससे खाने के लिए जैसे ही खाना देती है उसे खाने को कुछ भी मन नहीं कर रही होती है। और यहाँ पर जून भी बहुत ज्यादा उदास में यहाँ पर बैठा हुआ होती है। और यहाँ पर मिस्टर चैंग जून से कॉल करके बताती है कि तुम्हारे अपार्टमेंट को कोई भी खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी है कि तुम्हारे अपार्टमेंट से बहुत ही अजीब गरीब से आवाज सुनाई दे रही होती है। और हमें तो यहाँ पर पता है कि ये अफवाह चैंग ही फैलाया होती है। और यहाँ पर मिस्टर चैंग बताती है कि एक पार्टी है जो कि तुम्हारे अपार्टमेंट खरीदना चाहती है, वो भी कैश दे। और यहाँ पर जून को जैसे ही पता चलती है कि वो जैकू का भाई लियो है तो वो फौरन मना कर देती है और बोलती है कि अभी मुझे मेरे अपार्टमेंट में नहीं भेजना है और बोलकर कॉल काट देती
लेती है और अंदर आ जाती है। तो देखो लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और बोलती है कि तुम तो अभी बेचना चाहती हो और अभी क्या हुआ बोलती है, और वो कुछ सोच कर वो चैंग के घर में चला जाती है और यहाँ पर चैंग के साथ बैठा हुआ होती है। तो यहाँ पर जो और चैंग बोलती है कि डिटेक्टिव मुझे मिलने के लिए आए थे, और वो बोल रही होती है कि यूरा का बॉयफ्रेंड जून है, जो कि सच नहीं है क्योंकि मैं यूरा का बॉयफ्रेंड को जानती हूँ और तुम भी जानती हो। ये बात जैसे लियो सुनती है, लियो तो हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि यूरा का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं जैकू है। तो यहाँ पर जून जो होती है वो अपनी पावर से इन दोनों की बातें सुन रही होती है, और यहाँ पर डिटेक्टिव चारों तरह से जाकर सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ पर जैको भी ये सब देख रही होती है। देखकर बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ रही होती है। तो वो जून से मैसेज करती है और बोलती है कि काम जल्दी करने के लिए। तो यहाँ पर डिटेक्टिव लाया हुआ फुटेज को देख रही होती है। तो उन्हें यहाँ पर जैको का फार्म हाउस के बारे में पता चलती है। वो यहाँ पर उसका कॉल हिस्ट्री देखती है। तो वो देखती है कि यूरा भी इस फार्म हाउस में बहुत बार कॉल किया हुआ है, और चैंग भी। तो वो देखती है कि यूरा का बहुत ज्यादा है, तो उन्हें कुछ ज्यादा ही शक होने लगती है। तो वो सोचती है कि इस फार्म हाउस के बारे में छानबीन करेंगे। और लियो जैसे घर में आती है वो देखती है कि जैको पहले से ही आया हुआ होती है। तो वो अपना एक घर में काम करने वाले के पास जाती है और बोलती है कि मैं जैको की गाड़ी में कुछ छूट गया हूँ, और उसकी गाड़ी की मांगती है। तो वो उसे दे देती है, और वो अंदर जाकर लोकेशन में चेक करती है। तो उसे वहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल मिलती है। तो वो वहाँ पर कंफर्म हो जाती है कि लूसी को उसी मेंटल हॉस्पिटल पर रखा गया है। और चैंग अगले दिन फिर से वही म्यूजियम में जाती है, और जैसे ही अंदर जाती है देखती है कि वहाँ से वही पेन गायब है, और उसके नजर एक फोटो में पड़ती है। तो वो जाकर गौर से देखती है, तो वहाँ पर उसे जून दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो 100% कंफर्म हो जाती है कि जून असल में एक एलियन है, और वो अपने घर में जाती है और कुछ सोचने लगती है, और वो जून का कैमरा पर दिखाई दे रही होती है, और जून भी उसे देख रही होती है, मगर वो कुछ बोलता नहीं है। और कुछ चैंग डिसाइड करने के बाद एक नोट छूटती है और बेल बजाकर यहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही जून दरवाजा खुलती है तो वो चैंग को नहीं देख पाता और नोट मिलती है। तो यहाँ पर जैसे ही नोट देखती है तो वो लाइब्रेरी में जाती है और अपना पुराना फोटो देखती है, और अपने पावर से उसे यहीं से गायब कर देती है। और यहाँ पर चैंग की माँ चैंग के बदले कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर करके जैको को दे दिया होती है। और यहाँ पर चैंग सपोर्टिंग रोल करने के लिए राजी हो गया होती है, और यहाँ पर वो स्क्रिप्ट पढ़कर अपने भाई को सुना रही होती है। और यहाँ पर डिटेक्टिव जून के बारे में खबर लेने के लिए गया होती है। तो उसे जून के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती है, मगर वो किसी को बताता नहीं है और चुपचाप ही रहता है। और यहाँ पर चैंग अपने माँ के साथ शूटिंग साइट पर पहुंच गया होती है, और जैसे ही पहुंचती है तो सिमी उसे देखती है, उसके पास जाती है। तो डायरेक्टर उसे बोलती है कि असल में इस रोल को सिमी ने ही चैंग को दिलाया है। ये बात जैसे चैंग को सुनती है चैंग तो यहाँ पर थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, और सिमी जो होती है अपनी घमंड में होती है, और वो चैंग को अपना घमंड दिखाकर यहाँ से साइड होकर चला जाता है। और जून जैको का सारे इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए तो डिटेक्टिव के पास जा रही होती है। तो चैंग उसे रुकने की बहुत कोशिश करती है, मगर जून जो होती है रुकता नहीं। और हम यहाँ पर दिखाए जाते हैं कि जैको किसी को कॉल करती है और बोलती है कि कुछ समय के बाद काम तमाम कर देना। हमें यहाँ पर जून को दिखाया जाता है जहाँ पर कि डिटेक्टिव के पास वो पहुंच गया होती है, और जैको का सारी गुना अपने सिर पर ले लिया होती है। और दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है चैंग एक्शन सीन करने के लिए रेडी हुआ होती है, और जैसे वो जंप करती है तो उसका एक हुक निकल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तो उसका हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाती है। और ये बात जैसे जैको को पता चलती है, जैको तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और इस टाइम पर जून भी उसके पास पहुंच जाती है, और उसे उसी के कलर पर पकड़कर उसको छत के ऊपर ले जाती है और हवा में लटका देती है। तो यहाँ पर जैको बोलती है क्या तुम मुझे डरा रही हो? तो यहाँ पर जून जो होती है वो गुस्से में बोलती है तुम चैंग के साथ जो किए हो तुम्हारे साथ भी मैं वही करूंगा। उसके बाद हमें एक हफ्ते पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिस्टर जैंग जा रही होती है, तो कोई एक आदमी आकर उनसे टकरा जाती है और उनकी बैग पर एक रिकॉर्डिंग लगा देती है और यहाँ से चला जाती है। और जैंग और जून जितनी भी बातें कर रही होती है जैको यहाँ पर सब सुन रही होती है। उसके बाद जैको जून को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है, और जैसे ही दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर जैको जून को बोलती है तुम यूरा की मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले लो तो मैं जैंग को छोड़ दूंगा। तो ये बात सुनकर जून भी राजी हो जाती है। उसके बाद लियो वही मेंटल हॉस्पिटल में जाती है लूसी से मिलने के लिए, और जाकर जैसे ही लूसी के बारे में पूछती है वो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। तो यहाँ पर लियो को थोड़ा सा और भी ज्यादा शौक होने लगती है, और लियो बोलती है मैं दोबारा आऊंगा बोलकर यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर सिमी की माँ डायरेक्टर को बोल रही होती है कि सेट पर और भी
लोगों को भेज दो ताकि पता चल सके कि लीड एक्टर कौन है और सपोर्टिंग एक्टर कौन है। और बोलती है सारे आर्टिकल में ये लिखा होना चाहिए कि चैंग सपोर्टिंग एक्टर है। और यहाँ पर सिमी उसकी माँ को रुक कर बोलती है आपको बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। उसके बाद हम डिटेक्टिव को देखते हैं जहाँ पर कि वो जाकू का फार्म हाउस को चेक करने के लिए आए होते, तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो वहाँ का मैनेजर पूछते है कि यूरा यहाँ पर आती थी, तो यहाँ पर उसका मैनेजर बोलते है कि यूरा वहाँ पर एक लड़के के साथ आती थी। यहाँ पर जैसे डिटेक्टिव जोन का फोटो दिखाते हैं, यहाँ पर मैनेजर बोलती है वही लड़के के साथ यहाँ पर यूरा आती थी। ये सुनकर डिटेक्टिव को बिलीव नहीं होता और भी ज्यादा शौक होने लगता है। और यहाँ पर चैंग सोया हुआ होती है तो जुन उसे देख रही होती है। और यहाँ पर चैंग को ऐसा लगती है कि जुन उसे देख रही है। जैसे ही उठती है चारों तरफ देखती है तो जुन उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि जुन पहले ही वहाँ से गायब हो चुका होती है। उसके बाद वो अपना बालकनी में जाती है जहाँ पर वो सिमी का बैनर को देखती है और वो आसमान को देख खुद से बात करने लगती है, जो यहाँ पर सारी जुन भी सुन रही होती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि चैंग अपना शूट पर अपने माँ के साथ जा रही होती है और जैसे वो लिफ्ट के पास पहुंचती है तो वहाँ पर वो जुन को देखती है जो कि उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर जा रही होती है। तो वहाँ पर उसकी माँ उसे बोलती है क्या तुमने इसके साथ भी झगड़ा कर लिया, आप उसके बारे में कुछ मत भूलिए, नहीं तो मैं खुद को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। बात जैसे उसकी माँ सुनती है वो हैरान हो जाती है और पूछती है तुम उसे पसंद करती हो तो लियो का क्या। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे पता नहीं है मगर मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे पसंद नहीं करता। और ये सारी बात जून भी सुन रही होती है। उसके बाद जून पुलिस स्टेशन में जाती है और डिटेक्टिव के सामने बोलती है मैंने ही यूरा का मर्डर किया था बोलती है और साले इल्जाम अपने सर ले लेती है। और यहाँ पर चैंग शूटिंग में होती है और उसकी डायलॉग को याद कर रही होती है तो उसकी पुराना मैनेजर उसे देख एक खाने का पैकेट उठाकर वो चैंग के पास जैसे ही जाने वाला होती है तो सिमी उसे रोक देती है, बोलती है कि मुझे डायलॉग याद दिलाने में मेरी मदद करो। तो उसकी मैनेजर रुक जाती है और वो चैंग के पास जा नहीं पाता। और उस टाइम पर चैंग की माँ चैंग के पास आ जाती है और चैंग को बोलती है तुम्हें पता है सिमी तुम्हें क्यों सपोर्टिंग एक्टर का रोल दिया है, क्योंकि वो तुम्हें नीचा दिखा सके। तो यहाँ पर चैंग की माँ चैंग को फिर से बोलती है कि मैं सोच रहे थे सिमी एक अच्छी लड़की है मगर वो बिल्कुल उसकी माँ की जैसी है। और इस टाइम पर जो लियो होती है वो अपनी गाड़ी में पहुंच जाती है तो उसे सब देखने लगते है और वो चैंग के पास आ जाती है और उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगती है। तो यहाँ पर सारी तो लियो को ही देख रही होती है और वो सबके लिए खाना भी लेकर आया होती है और सबको खाने के लिए बोलती है। और ये देखकर सिमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उससे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है तो वो अपने सीट से उठकर यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर होती है सब लियो का लाया हुआ खाना ही खा रहे होते हैं। और खाना खाने के बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो चैंग लियो को बोलती है कि मैं शूटिंग खत्म करके आती हूँ तो हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। और जैसे ही चैंग जाती है शूटिंग करने के लिए और ऊपर जैसे ही खड़ा हुआ होती है तो लियो यहाँ पर जैक का ड्राइवर को देखती है और उसे कुछ यहाँ पर सस्पिशियस जैसा ही लगती है। और यहाँ पर जैसे ही चैंग ऊपर से जंप करती है तो उसका रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और ये देखकर लियो उसे बचाने के लिए तो उसके पास जाती है और इस चक्कर में दोनों को ही बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और लियो जैसे पहुंचती है उसका तो बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन हो जाती है। और यहाँ पर चैंग का जो होती है ऑपरेशन नहीं हो रहा था क्योंकि उसका ब्लड ही नहीं होती है। और यहाँ पर जैसे ही दोनों माँ बेटे की चेक करते तो उनका भी ब्लड मैच नहीं होता। और ये बात जैसे ही चैंग के डैड को पता चलती है वो भागते हुए हॉस्पिटल आ जाते हैं तो यहाँ पर उसका ब्लड चैंग से मिल जाती है और उसका बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन हो जाती है। और यहाँ पर हमें पुलिस स्टेशन में दिखाई देते हैं जहाँ पर कि अभी भी पूछताछ चल रही होती है। और यहाँ पर जून जो होती है एक ब्रेक लेने के लिए बोलती है तो डिटेक्टिव तो बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर यूरोक जून से पूछती है मुझे पता है ये सब तुमने नहीं किया मगर तुम किसी को बचाना चाहते हो और मुझे पता है तुम एक चालाक आदमी हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो असली मुजरिम ऐसे ही बाहर घूमता रहेगा। तो ये बात सुनकर जून कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। तो यहाँ पर और एक डिटेक्टिव आकर यूरोक को एक न्यूज दिखाती है जो कि चैंग का बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। ये बात जैसे जून होती है जून तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और ये देखो डिटेक्टिव भी उसके पीछे पीछे जाती है मगर दरवाजे के बाहर उसे और देख भी नहीं पाते। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है तो बाहर जाकर वो जितने भी ऑफिसर होती है सबको बचाते हैं मगर वो किसी भी उन्हें देखा नहीं होती है ना क्योंकि वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया होती है। तो यहाँ पर यूरिक डिटेक्टिव को बोलती है तुम उसे ढूंढो मत, तुम उसे पाओगे नहीं। तो यहाँ पर दोनों जाकर सीसीटीवी देखते हैं तो यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि दरवाजे के बाहर वो जून को देखा नहीं होती है निकलने के जैसे। और यहाँ पर हमें जून दिखाई देते हैं जहाँ पर वो पहले जाकर हॉस्पिटल में चैंग को देखती है और उसके बाद वो जैकू के पास जाती है। जैसे ही जैकू के पास जाती है उसका कलर पकड़कर उसे टेरेस पर ले जाती है और वहाँ पर हवा पर लटका देती है। फिर भी यहाँ पर जैकू घबराता नहीं और बोलता है कि मैं तुम्हारी हर कमजोरी के बारे में मुझे पता है, तुम किसी को मार नहीं सकते, अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम भी मर जाओगे और तुम एक एलियन हो और हॉस्पिटल में मेरी कॉल नहीं जाएगा तो वो चैंग को मार देगा, तुम चैंग को बचा
बचा नहीं पाओगे क्योंकि वो एक इंसान है। वह जैसे ही जून सुनती है जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने पावर से जैक को नीचे फेंक देती है, मगर उसे नीचे पूरी तरह से गिराता नहीं है और कुछ ऊपर से ही उसे रुक देती है और उसके पास जाती है और बोलती है कि अगर दोबारा ऐसे चैंग के साथ करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत सारी है और मैं एक एक करके तुमसे सारी छीन लूंगा, बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर चैंग को माँ को बोलते हैं कि अब चैंग सही है, मगर उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ था इसलिए वो कुछ दिन के लिए बेहोशी रहेगा और उसके बाद उसे होश आ जाएगा। ये बोलकर डॉक्टर यहाँ से चला जाती है। तो चैंग की पापा बोलती है कि मेरा काम खत्म हो गया, अभी मैं भी यहाँ पर जा रही हूँ। तो चैंग की माँ उसे रुक कर बोलती है कि तुम्हें पता है चैंग तुम्हें कितना मिस करता है और तुम्हें कितना याद करता है, उसे होश आने तक तुम यहीं पर रुक जाओ, बोलती है। और चैंग की माँ यहाँ से चला जाती है और चैंग के पापा यहाँ से रुक जाते हैं और चैंग के पास जाते हैं और उसके हाथ पकड़ते हैं और पुराना दिन को याद कर रोने लगते हैं। और यहाँ पर चैंग सपनों में बोल रही होती है कि पापा मैं बचपन से आज तक जितनी भी बार शूटिंग में जाती हूँ, शूटिंग से पहले मैं आपको याद करती थी, मगर अभी मैं और किसी को याद करती हूँ और मैं उसे हर वक्त अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाती हूँ, मेरे सपनों में आती है और मुझे उसके साथ घूमना अच्छा लगती है, मुझे उसके साथ बैठकर बात करना अच्छा लगती है, मुझे उसके साथ बैठकर खाना खाना अच्छा लगती है और मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाती, मैं उसे पसंद करती हूँ और वो कोई नहीं जून ही होती है। और यहाँ पर सब जैसे ही सो जाती है तो जून चैंग के पास आती है, उसे देखकर तो यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और उसके पास जाती है और उसकी फोrehead पर किस कर देती है और यहाँ से गायब हो जाती है। और चैंग को जैसे ही होश आती है उसके पापा को देखकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे, इतने दिन में मेरे कोई तुम्हें याद नहीं आई। तो यहाँ पर उसके पापा बोलती है कि इसके जवाब मेरे पास नहीं है और दोनों गले लगाकर यहाँ पर रोने लगते हैं। और कुछ समय के बाद चैंग के पापा उसके लिए खाना लाते हैं और दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाते है जून अपना डायरी निकालती है और वहाँ पर लिखती है कि मेरा जमीन पर आखिरी महीने का रिपोर्ट। और हमें यहाँ पर डिटेक्टिव को देखते हैं जहाँ पर कि वो जून के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। तो अचानक जैसे ही जून गया होती है वैसे ही वापस आ जाती है और देखती है और बोलती है कि मैं जो भी हुआ उसको सच बताना चाहती हूँ और मैं ऐसी जगह में बताना चाहती हूँ जहाँ पर कैमरा नहीं है। तो दोनों यहाँ पर एक कैफेटेरिया में जाते हैं और जून बता देती है कि असल में उस दिन मैं ही शिप पर था। तो यहाँ पर डिटेक्टिव ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है तुम एक टाइम पर दो जगह कैसे हो सकते हो। तो यहाँ पर जून बता देती है कि मेरे पास टेलीपोर्ट होने की पावर है। ये सुनकर डिटेक्टिव तो यहाँ पर हंसने लगते हैं, मगर यहाँ पर यूरिक बोलती है कि आगे बताओ। तो यहाँ पर जून बता देती है कि मैं उस दिन असल में शिप पर गया था चैंग के लिए और मैं उस दिन कातिल की सारी बात सुन लिया था। तो यहाँ पर डिटेक्टिव पूछती है कि कातिल कौन है। तो यहाँ पर जून बता देती है कि SUV कंपनी का डायरेक्टर। तो यहाँ पर डिटेक्टिव पूछती है तो वो यूरा को क्यों मारेगा। तो यहाँ पर जून बता देती है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था और यूरा उसको कुछ बात के लिए ब्लैकमेलिंग कर रही थी और उसे शादी करने के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पर डिटेक्टिव जून को जैसे ही सबूत मांगती है तो वो बोलती है कि मेरे पास तो सबूत नहीं है, मगर मेरे पास यही सबूत है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। और उन्हें वही पेन ड्राइव दे देती है और बताती है कि मेरे पास भी इसका एक कॉपी है और बोलती है और यहाँ से चला जाते हैं। और डिटेक्टिव यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और दोनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और जून की बात को सोच रहे होते हैं। चैंग को मिलने के लिए उसका दोस्त आती है तो देखती है कि चैंग यहाँ पर उदास होती है और परेशान भी। तो उसको जैसे वजह पूछती है वो बोलती है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ये आर्टिकल में आया है या नहीं। तो यहाँ पर उसका दोस्त बताती है कि ये बात मेरे पड़ोसी की बिल्ली को भी पता है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि तो अब तक मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। ये बात सुनकर उसका दोस्त तो उसके ऊपर गुस्सा आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी वो एलियन तुम्हें तो साफ साफ इनकार कर दिया है और वो बता भी दिया है कि वो तुम्हें नफरत करती है और तुम उसके बारे में सोच रहे हो। तो चैंग बोलती है ऐसी बात नहीं है, वो बात तो यूं ही बोल दिया था। तो यहाँ पर उसका दोस्त बोलती है कि तुम खुद को झूठा तसल्ली देना बंद करो और इधर लियो तुम्हें बचाने के लिए मौत की मुंह से वापस आया है और तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही हो। वो लड़का तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। तो यहाँ पर चैंग को फिर भी वो जून के बारे में ही सोच रही होती है। और कुछ समय के बाद चैंग लियो को मिलने के लिए जाती है और उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़कर यहाँ पर रोने लगती है। और यहाँ पर जैकू भी बैठा हुआ होती है। तो चैंग बोलती है कि मैंने ही डिटेक्टिव को यूरा और तुम्हारे बारे में बता दी है, बोलकर मैंने तुम्हें परेशानी में तो नहीं डाल दी। और यहाँ पर जैकू बोलती है कि हाँ तुमने तो परेशानी में डाल दी क्योंकि वो सब एक रूमर्स था। तो यहाँ पर जैकू पूछती है कि ये बात तुमने और किसी को बताया था। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने ये बात लियो को भी बताया था। और कुछ समय के बाद चैंग यहाँ से चला जाते हैं। और यहाँ पर चैंग की माँ SUV कंपनी में कॉल करती है और बोलती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ और आपके पैसा वापस देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर उसकी कंपनी बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको 3 गुना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर चैंग की माँ बोलती है
कि हमारी जैकू के साथ अच्छा रिलेशन है तो वो हमारी बात जरूर मानेंगे। उसका कंपनी में डायरेक्टली उसे मना कर देते हैं। तो और चैंग की माँ यूं ही बात करते करते जा रही होती है तो जुन को भी पता चल गया होती है कि चैंग ने एसयूवी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे वो जैकू से बचाना चाहता था। और उसे ये भी सुनने के लिए मिलता है कि चैंग जल्दी ही लियो से एंगेजमेंट करने वाला है। ये सुनकर तो यहाँ पर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो मिस्टर जैंग के साथ यहाँ पर बैठा हुआ होती है। तो यहाँ पर मिस्टर जैंग बोलती है कि चैंग अभी जरूर लियो के साथ एंगेजमेंट कर लेगा क्योंकि उसने उसका जान बचाई थी, इसीलिए उसका फीलिंग्स उसके लिए डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जुन होती है वो हंसने लगती है और बोलती है कि वो चैंग उसे पसंद नहीं करता और वो दोनों दोस्त है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग बोलती है कि एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। तो यहाँ पर जुन बोलती है कि वो पहले जमाने में होता था मगर वो अभी दोस्त बनकर रह जा सकता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर जैंग होती है फिर भी यहाँ पर जुन को गुस्सा दिला देती है और यहाँ से चले जाते हैं। और जुन अंदर जाकर दिखती है कि चारों तरह से लियो और चैंग की एंगेजमेंट की बात कर रही होती है। तो वो यहाँ पर कमेंट करती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये सोच कर उसे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होती है। तो वो चैंग को मैसेज करने के लिए सोचती है और अपना फोन निकालती है और वो बहुत सारी टाइप करती है मगर वो एक भी मैसेज कर नहीं पाता और वो गलती से एक मैसेज चला जाती है कि आई मिस यू चैंग संग। तो यहाँ पर वो देखकर वो भी जुन यहाँ पर हैरान हो जाती है और टाइम को स्पॉट कर देती है और वो चैंग के पास पहुंच जाती है और उसकी मोबाइल लेकर उस वही मैसेज को डालने के लिए उसकी मोबाइल के पासवर्ड फिटाने की कोशिश करती है मगर बार बार ट्राई करने से उसकी पासवर्ड फिटा नहीं पाती है। तो वो यहाँ पर मोबाइल रख देती है और देखती है कि चैंग की बालों पर कुछ लगा हुआ होती है तो उसे वो साफ करने लगती है। तो उस टाइम पर टाइम स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर चैंग देखती है तो सामने जुन को देखकर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने से दूर जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि तू मेरा मोबाइल पर क्या कर रही है और उसकी मोबाइल मांगती है। तो यहाँ पर जुन बोलती है कि तुम्हारी मैसेज आ रही है तो तुम उसे चेक कर लो। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि मैं वही करने वाली हूँ। और यहाँ पर जैसे ही चैंग लॉक फिटाती है तो जुन फिर से अपने पावर से टाइम को स्पॉट कर देती है और जाकर मोबाइल लेकर आती है और वो मैसेज को डिलीट कर देती है और चैंग को पकड़ा देती है और टाइम को फिर से स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर चैंग देखती है कि मैसेज तो आया ही नहीं है। तो यहाँ पर जो जुन होती है हो जाती है और पीछे घूमकर बोलती है कि मैंने सुना है तुमने एसयूवी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और यहाँ पर चैंग जो होती है वो बोलती है कि उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कंपनी खुली है और मैं साइन नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तो यहाँ पर जो जुन होती है उसे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जो चैंग बोलती है कि मैंने तो ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई और मैं तो ये बात सिर्फ लियो से ही बात की थी तो और तुम्हें कैसे पता चला। ये सुनकर यहाँ पर चैंग हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम दूसरों की भी बात सुन सकते हो और तुमने मेरी हर बात सुनी होगी ना। तो यहाँ पर जुन बोलती है कि नहीं, मैं कभी कभी सुनती हूँ जब तुम मुश्किल में होते हो। और यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है क्या तुम दीवार के आर पार भी देखते हो कुछ भी करते हुए। तो यहाँ पर जो जुन होती है वो बोलती है कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ और मैंने ना ऐसा कभी करने के लिए सोचा है ना मैंने कभी किया है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो पिलो जुन के ऊपर मारती है और यहाँ से निकल जाने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जुन बोलती है कि आज तक मेरा इतनी बड़ा बेइज्जती कभी नहीं हुआ है बोलकर जैसे ही वो बाहर जाती है वो जैकू को देखती है कि वो लियो की रूम से बाहर आ रही हो तो अपने पावर से वो लियो के रूम में चला जाती है और चारों तरह से लाइट ऑफ कर देती है। और यहाँ पर जैकू जैसे ही रूम के अंदर आती है उसे पता चल गया होती है कि जुन आया हुआ है और उसके पास जाती है और यहाँ पर जुन उसे पूछती है कि तुमने चैंग के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो यहाँ पर जैकू बोलती है हाँ, अब से वो मेरे लिए काम करेगा और मैंने जो शेड्यूल बनाऊंगा अब से वो ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पर जो जुन होती है वो बोलती है कि अगर मैंने तुम्हारी सारी सोचे उससे बता दी तो तुम्हारा क्या होगा, इसलिए अच्छा होगा तुमने सारी गलती मान लो। तो यहाँ पर जो जुन होती है वो हंसने लगती है और बोलती है कि अगर मैं सारी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा तो तुम्हारा क्या होगा। तो हमें यहाँ पर घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि जुन नहाकर जैसे ही बाहर आ रही होती है तो चारों तरह से लियो और चैंग को देखती है जो कि मस्त रोमांस कर रही होती है। देखकर उसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हुआ होती है। तो हमें यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि चैंग को डिस्चार्ज कर लिया होता है। तो उसकी माँ पूछती है क्या तुम कल शूटिंग में चलोगे। तो यहाँ पर चैंग राजी हो जाती है और दूसरे दिन जैसे ही चैंग शूटिंग के लिए जा रही होती है तो उसकी माँ उसे बोलती है क्या तुम एसयूवी कंपनी के साथ चलोगे। तो यहाँ पर चैंग डायरेक्टली मना कर देती है और उसकी माँ उसे बताती है कि जहाँ पर तुम्हारी शूटिंग हो रही होती है वहाँ से तुम्हारे को मिलने के लिए एक गाड़ी भेजा हुआ है होती है। और जैसे वो नीचे आती है तो एक भी गाड़ी नहीं मिलता। तो इस टाइम पर जून आ जाती है और जून उसे बताती है कि मैंने ही उन्हें यहाँ से भेज दिया है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता इसलिए वो जून के कार में बैठ जाती है। तो चैंग जून से पूछती है तुम मेरा इतना फिक्र क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जो जून बोलती है कि तुम्हें एक मैनेजर चाहिए था ना, मैं तुम्हारा मैनेजर बनूंगा। तो यहाँ पर चैंग हंसने लगती है और बोलती है कि मेरा मैनेजर एक एलियन है, तुम्हें तनख्वाह में क्या चाहिए, बिजली या खून। और यहाँ पर ऐसे बोलकर बोलती
बोलती है कि तुम्हें मेरी बातों से अंदाजा नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो जून होती है बोलती है कि तुम्हें मुझसे तमीज से बात करना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि अचानक मेरी मैनेजर क्यों बन रही हो, क्योंकि दोबारा मेरे पोजीशन वापस आने वाला है इसलिए। तो यहाँ पर जो जून होती है बोलती है कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो। और यहाँ पर जैसे वो सुर पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर जो जून होती है बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है बोलती है कि तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए नहीं बुलाया। तो यहाँ पर जो जून होती है वो जाकर कार में बैठ जाती है और चैंग जैसे ही आगे जाती है उसे सिमी मिल जाती है और उसे रोक कर बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि तुमसे अब लड़ने के लिए मेरे अंदर ताकत नहीं है, बोलकर जाने लगती है। तो सिमी उसे रोकती है और बोलती है कि एक्सीडेंट होने से कुछ दिन पहले लियो मुझसे मिलने के लिए आया था और बोला कि मैं उसे अपना दोस्ती तोड़ दूं, इसमें से मेरा ही अच्छा है, बोलकर वो अपना दोस्ती तोड़कर चला गया है। और यहाँ पर सिमी बताती है कि अगर तुम उसे छोड़ भी दोगे तो वो तुम्हें जिंदगी भर कभी भी नहीं छोड़ेगा, बोलती है और यहाँ से चला जाती है और चैंग भी आगे चले जाती है। और ये सारी बात जून भी सुन रही होती है और इधर जून का दिया हुआ सबूत की वजह से डिटेक्टिव जाकर जैकू को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे पूछताछ कर रही होती है। और ये बात जैकू के पापा को भी पता चल गया होती है और यहाँ पर जैकू के पापा लियो के पास होती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि लियो को पहले ही होश आ गया होती है मगर वो एक्टिंग कर रही होती है। तो वो लियो जो होती है वो पहले ही चैंग और जैकू का सारी बात सुन रही होती है और वो जून का भी और जैकू का भी सारी बात सुन चुका होती है। और यहाँ पर चैंग बाहर वेट कर रही होती है तो उसे ऐसे ही ठंड लगती है, वो एक रूम में चला जाती है और यहीं पर वो सो जाती है। और यहाँ पर सिमी का शूट होते हुए तो बहुत लेट हो जाती है तो चैंग का शूट आज नहीं होता है। तो इसीलिए उसे बोलते हैं कि जाकर उसे बता दो कि आज उसका शूट नहीं हो पाएगा तो कल होगा। और जैसे ही एक आदमी जाकर उसे बताने वाला होती है तो बीच में एक आदमी से रुककर उसका स्केड्यूल पूछने लगती है और उसे वो बात याद भी नहीं रहती। और यहाँ पर जैसे ही सारे लोग चले जाते हैं तो चैंग का नींद उड़ती है और वो बाहर आकर देखती है तो कोई भी नहीं होता। और जैसे ही वो नीचे आती है वो जून को देखती है तो यहाँ पर जून के ऊपर बोलती है कि तुम अब तक मेरे इंतजार क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करती क्योंकि तुम मुझे एक रिप्लेसमेंट की तरह समझ रहे हो, बोलकर यहाँ से चैंग जैसे ही जा रही होती है तो जून अपने पापा से चारों तरफ से लाइट ऑन कर देती है और चैंग को जो होती है उड़ा कर उसके पास ले आती है और बोलती है कि अब मैं सिर्फ अपने दिल की बात सुनूंगा, बोलकर उसे किस कर देती है। चैंग को जैसे ही जून किस करती है तो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है और पीछे घूमकर देखती है कि जून का हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो वो अपना गुस्सा साइड में रखकर वो जून के पास आती है और उसे लेकर अपने कार में बैठाती है और बोलती है कि जब भी हम दोनों करीब आते तुम बीमार हो जाती है, और बोलकर उसे घर ले जाती है और उसकी बेड पर सुला देती है। और यहाँ पर और चैंग बोलती है जब भी हम दोनों करीब आते तो तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं तुम्हारी से कितना दूर रहूंगा तो तुम सही रहोगे। तो यहाँ पर जो जून होती है वो चैंग को गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम मेरे पास रहो। तो यहाँ पर फिर भी चैंग अपना चपर चपर करना स्टार्ट हो जाती है और पूछती है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना उसी लड़की से। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है चैंग संग तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो भी खुश हो जाती है और वो जून को भी गले लगा लेती है और दोनों यहाँ पर सो जाती है। और यहाँ पर सुबह जैसे उठती है उसका भाई उसे कॉल करती है तो यहाँ पर चैंग उसे झूठ बोल देती है कि मैं रात पर शूटिंग पर था। और जैसे ही बात करते करते घर से बाहर निकलती है वो देखती है कि उसी का भाई उसे ही देख रही होती है। और यहाँ पर उसका भाई जो होती है उसे गुस्से में अपने रूम में ले जाती है और बैठा हुआ होती है और उसे पूछ रही होती है कि तुम उसके रूम पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो चैंग होती है बहुत ही मासूम बनकर उसकी सवाल का जवाब दे रही होती है। तो उसका भाई बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि इस दुनिया में लड़के कैसे वो अपना फायदे के लिए और अपना मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम जैसे बेवकूफ की लड़की के साथ तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा फायदा उठा सकते हो। तो यहाँ पर चैंग तो पहले चुप रहता है मगर उसके बाद में बोलती है कि अगर तुम्हें उस आदमी के ऊपर भरोसा नहीं तो तुम्हें तुम्हारी बहन के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, बोलकर वो अपने रूम में चला जाती है। और यहाँ पर जैकू को खबर मिल गया होती है कि लियो को होश आ गया है, इसीलिए उसे मिलने के लिए जा रही। वो एलिवेटर में खड़ा होकर सोच रही होती है कि उसकी ड्राइवर उसे बता रही होती है कि शायद मुझे लियो ने देख लिया है। और यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचती है तो यहाँ पर जैकू से पुराना बात जैसे ही पूछती है तो यहाँ पर लियो बोलती है कि मुझे इतना ही याद है मैंने चैंग संग को बचाया था और उसके पहले क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो यहाँ पर अपना मेंबर हीरेज होने की एक्टिंग कर रही होती है और यहाँ पर डिटेक्टिव जैकू का पूछताछ वीडियो देख रही होती है। तो इस टाइम पर यहाँ पर डिटेक्टिव को उसका बॉस बुलाती है और जैसे ही वो जाकर उन्हें मिलती है तो उसका बॉस उसे बोलती है कि मैं
मैं तुम्हें इस केस से निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर डिटेक्टिव जो होती है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मैं केस के बहुत ज्यादा करीब में हूँ और मैं उसकी पूरा छानबीन करके आपको रिपोर्ट दे दूंगा। तो यहाँ पर उसकी डिटेक्टिव बोलती है कि तुम किसके ऊपर छानबीन कर रहे हो, ऐसी वो कंपनी का मालिक हो यूरा को क्यों मारेगा बोलती है और उससे इस केस से निकाल देती है और यहाँ से भेज देती है। तो यहाँ पर डिटेक्टिव बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर जून को दिखाया जाता है जहाँ पर इसका दरवाजा खटखटाती है कोई और जाकर जैसे ही दरवाजा खुलती है बाहर योग होती है और वो घर के अंदर चला जाती है। तो जून यहाँ पर बोलती है कि एक और उन दोनों भाई बहन की एक ही जब भी चाहे तो वो आ जाते हैं और जब भी चाहे वो चले जाते हैं। और यहाँ पर जाकर जैसे ही बैठा होती है जून से बोलती है क्या तुम चैंग को पसंद करती हो। ये बात सुनकर जून यहाँ पर हंसने लगती है और बोलती है कि क्या तुम चॉकलेट टी पियोगे। तो उसका भाई हाँ बोलती है। तो जून जाकर चॉकलेट टी लेकर आती है और उसे देती है और वो पीने लगती है। कुछ समय के बाद योग जो होती है कुछ टेलीस्कोप देखती है और उसके पास जाती है और वो टेलीस्कोप के बारे में जून से बात करने लगती है और पूछती है क्या मैं उसके साथ फोटो खींच सकती हूँ। तो यहाँ पर जून जैसे हाँ बोलती है वो उसके साथ फोटो खींचने लगती है और यहाँ पर जून उससे कुछ अपने भी तरह से फोटो खींचा हुआ होती है उसे दिखाती है। तो वो जून के ऊपर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तो उसे याद आती है कि मैं किस बारे में बात करने के लिए आई थी और वो जून को बोलती है कि चैंग एक भोली वाली लड़की है तो तुम उसकी साथ देना बोलकर यहाँ से चला जाती है। और जून भी ये बात सुनकर थोड़ा सा स्माइल करती है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में लियो बैठा हुआ होती है और उसकी एक्सीडेंट की फोटो देख रही होती है। इस टाइम पर चैंग आती है और उससे गले लगा लेती है और बोलती है अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो आज मैं मर ही जाती। तो यहाँ पर यहाँ पर लियो बोलती है अगर इस बात से तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स आ गई तो मेरे ये जीत हुआ। तो और यहाँ पर चैंग लियो से माफी मांगती है और उसे बता देती है कि मैं जून को पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर लियो अपने हाथ में सिग्नेचर करती है और चैंग को दिखाती है और बोलती है तुम्हें कुछ याद आया। तो यहाँ पर चैंग को याद आती है कि चैंग को एक बार कुछ लड़के परेशान कर रही होती है तो लियो उनके बीच में आ गया था और उनसे बहुत ही मार खाया था। तो इस टाइम पर लियो होती है वो चैंग से अपने हाथ पर सिग्नेचर लेकर बुला होती है अगर मैं लाइफ में तुम्हें कुछ काम करने के लिए बोलूंगी तो तुम उसे जरूर करना बोलती है। और उससे यहाँ पर चैंग जो होती है वो याद आ जाती है और यहाँ पर लियो होती है वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। तो यहाँ पर चैंग होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लियो को फिर से गले लगा लेती है। और यहाँ पर जैक को लियो से मिलने के लिए आती है और उस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर लियो होती है वो बोल देती है कि मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ ही पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं चैंग संग को बचाने के लिए सामने भागा था और उसके बाद मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर आया गया और उससे पहले क्या हुआ था मुझे याद नहीं है। बस सुनकर जैक को थोड़ा सा खुश हो जाती है और यहाँ से चला जाती है। और हमें यहाँ पर पता चलती है कि असल में लियो को सब कुछ पता होती है मगर वो यहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है। और यहाँ पर चैंग जैसे ही घर में आती है लियो को उसे देख कर बोलती है कि जून एक अच्छा लड़का है क्योंकि वो सितारों को देखता है और जो सितारों को देखते हैं वो कभी बुरा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि वो उसे देखता नहीं है यहीं पर रहता है और उसके साथ बैठ जाती है। और कुछ समय के बाद वो अपने बालकनी में जाती है और वो जून को याद कर रही होती है। तो जून भी आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ये सुनकर वो यहाँ पर जून चला जाती है तो चैंग उसको बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही पीछे घूमती है वो जून को देखती है तो यहाँ पर चौक जाती है और जाकर उसके लिए कॉफी लेकर आती है और यहाँ पर दोनों खड़ा हुआ होती है। तो पूछती है क्या मिस्टर जून तुम्हारी सच में डैड है, तुम्हारी प्लेनेट से यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जून होती है वो मना कर देती है और बोलती है कि मुझे उनको यहाँ से दोस्ती हो गई और वो हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि मैं भी आज से तुम्हारी बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी और कभी भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर चैंग होती है बोलती है कि इतने सालों में तुम्हारी स्किन थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर जून बोल देती है कि हमारे प्लेनेट में तुम्हारी जैसा कम टाइम नहीं है, हमारे यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा टाइम जीते हैं। ये सुनकर यहाँ पर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाऊंगा बोलती है। वो अपने घर में चला जाती है और यहाँ पर वो जाकर अपने मुंह में फेस मास्क लगाती है और वो टीवी में देखती है कि ज्यादा खूबसूरत होने के लिए और जवाबदार रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और वो टीवी पर जैसा बता रही होती है वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही कर रही होती है। और यहाँ पर जून और जैंग एक झील की साइड पर खड़ा हुआ होती है। तो यहाँ पर जैंग बोलती है कि तुम्हारा जाने का वक्त बहुत ही नजदीक आ रही है। तो यहाँ पर जून होती है वो इशारे में जैंग को चुप कर रहने के लिए बोलती है और वो उनके बैग पर लगा हुआ रिकॉर्डिंग उसे दिखाती है और मोबाइल पर टाइप कर बोलती है कि तुम्हारी बैग पर यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग लगा हुआ है। और वो यहाँ पर बोलती है कि मैं चैंग की सेफ्टी के लिए यूरा का मौत अपने सिर पर ले लूंगी
लूँगा बोलती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाई देते हैं जहाँ पर कि चैंग की माँ चैंग को बता रही होती है कि जून ने सारी पेनल्टी भर दी है, तुम्हारी जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाला पेनल्टी। और यहाँ पर लियो को डिस्चार्ज मिल गया होती है और जैसे ही वो बाहर जाती है उसकी मम्मी पापा को बताती है कि मेरा कुछ काम है, मुझे जाको को छोड़ देगा बोलती है। और जाकर जैको के कार में बैठ जाती है और जाको को बोलती है मुझे चैंग की बिल्डिंग के पास छोड़ दो। और जैसे ही जैको चैंग की बिल्डिंग के पास उसे छोड़ती है और यहाँ से चला जाती है। लियो यहाँ से फिर से एक टैक्सी करती है और जहाँ पर शूटिंग हो रही थी वहाँ पर जाती है। तो एक आदमी को पूछती है कि उस एक्सीडेंट कैसे हुआ था, तो वो एक प्लग दिखाती है और बोलती है पता नहीं वो अचानक उस दिन टूट गया था। तो यहाँ पर वो बोलती है उस दिन जो काम कर रहे थे मुझे उनका लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पर वो आदमी लिस्ट देने के लिए चला जाती है और यहाँ पर लियो पूरा कंफर्म हो जाती है कि ये सब पीछे उसका भाई ही है। और यहाँ पर जून चैंग को लेने के लिए आया होती है क्योंकि उसे शूटिंग पर जाना था। और यहाँ पर चैंग जो होती है स्कूल वाला ड्रेस पहन कर आया होती है देखकर उसका भाई, और जून बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो उसका भाई बोलती है कि कुछ दिनों से ऐसे ही अजीब गरीब से काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें दिखाई देता है कि चैंग और जून जा रही होती है। तो यहाँ पर जून चैंग को बोलती है कि तुम एक्शन सीन के लिए डुप्लीकेट यूज करो। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरा फिक्र करती हो। और यहाँ पर जैसे वो पहुंच जाती है वहाँ पर उन्हें सिमी मिल जाती है और यहाँ पर सिमी जून से पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर चैंग बीच में बोलती है कि वो मेरा मैनेजर बन गया है। तो यहाँ पर जो सिमी होती है वो बोलती है कि हमारे कुछ रिपोर्टर इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो तुम क्या चलोगे। तो यहाँ पर जो चैंग होती है मना कर देती है मगर, और यहाँ पर चैंग मान जाती है और जैसे जाकर इंटरव्यू दे रही होती है सिमी बार बार चैंग को नीचा दिखा रही होती है। और चैंग इंटरव्यू खत्म करके जैसे आगे जाती है उसे डायरेक्टर मिल जाता है। डायरेक्टर को बोलती है कल मेरा शूटिंग नहीं होना था तो आप मुझे पहले बता देती। तो यहाँ पर डायरेक्टर माफी मांगती है, बोलती है कि मेरा दिमाग से निकल गया, मैं बता नहीं पाई। तो यहाँ पर साइड में जाकर बोलती है तो वो जब मेन कैरेक्टर में थी तो वो बहुत नखरे वाली थी और मेरे शूटिंग को वो बीच बीच में भी बंद करा देती है अपनी मर्जी से, मैं अब उसे परेशान करूंगा। और यहाँ पर जैसे ही इनके पारे आती है तो यहाँ पर चैंग को बार बार एक ही सीन बुक करने के लिए बोल रही होती है और साइड लोग उससे पर हंस रहे थे। ये बात देखकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और यहाँ पर जैसे ही पैकअप होती है तो चैंग आ जाती है और यहाँ पर अपने पावर से उन दोनों को ही खाई पर गिला देती है। और यहाँ पर चैंग को भी ये बात पता चल गया होती है कि जून ने ही ये सब किया है और उन्हें पता चलती है कि शूटिंग 3 घंटा लेट हो गया है। तो वो लोग डिसाइड करती कि वो लोग पत्ते खेलेंगे और यहाँ पर जून अपने पावर से टाइम को स्टॉप कर चैंग के मदद करती है। और यहाँ पर चैंग बार बार जीत रही होती है कि चैंग जून से बोलती है कि हमारी दोनों को मिले हुए 100 दिन पूरे होने वाले हैं तो तुम मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट दो। तो यहाँ पर जून पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर चैंग बताती है कि तुम मेरे लिए एक रिंग और एक ड्रेस लेकर आओ और हम दोनों हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाएंगे और जिस दिन हमारी 1000 डे कंप्लीट हो जाएंगी तो हम यूरोप का ट्रिप करेंगे। तो यहाँ पर जून इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर जून बोलती है कि ये सब हम वक्त से पहले नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो पूछती है क्यों। तो यहाँ पर जून बताती है कि मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि तुम्हें कहाँ जाना होगा। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैं जहाँ से आया था। और यहाँ पर चैंग पूछती है तुम कब आने वाला हो, 1 साल बाद या 10 साल बाद, मैं तुम्हारी इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर जून और भी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि कभी नहीं। तो यहाँ पर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी से ज्यादा सेल्फिश आदमी दुनिया में नहीं देखा है बोलकर यहाँ से चला जाती है। और वो सिमी को लिफ्ट मांगती है, बोलती है मुझे अपने घर में छोड़ दो। और यहाँ पर सिमी भी राजी हो जाती है और यहाँ पर चैंग जाकर सिमी की कार में बैठ जाती है और रास्ते पर रोता ही रहता है। और यहाँ पर घर में जैसे ही जाती है वो सनग्लासेस लगाया हुआ होती है। तो यहाँ पर उसकी भाई और उसकी माँ टीवी देख रही होती है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम रात में क्यों सनग्लासेस लगाए हुए हो। तो यहाँ पर चैंग कुछ भी नहीं बोलता, अपने रूम में चला जाती है। और यहाँ पर लियो को उस दिन का जितने भी मेंबर होती है उनका लिस्ट मिल गया होती है। तो वो देखती है कि उनमें से जैको का ड्राइवर भी होती है और वहाँ पर दिया हुआ नंबर से वो कॉल करती है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताती है। और यहाँ पर जून बैठा हुआ होती है तो उसको उसका दादी का बात है कि याद आ जाती है कि वो बोल रही होती है कि उससे तुम जिस दिन प्यार करोगे तो तुम्हें प्यार का मतलब पता चलेगा। तो यहाँ पर जून बोलती है कि असल में मैं भी किसी से प्यार करती हूँ मगर मुझे पता नहीं मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर जो होती है जून चैंग का रोने की आवाज सुन रही होती है और वो सो जाती है। दूसरे दिन जैसे ही वो उठती है तो चैंग की बात वो सुनाई देती है कि वो जॉगिंग पर जा रही होती है। तो जून उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। तो यहाँ पर जो चैंग होती है गुस्से में बोलती है तुम तो यहाँ से जाने वाले थे ना, यहाँ से चले जाओ, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। और यहाँ पर जैसे ही चैंग गुस्से में आगे चला जाती है जून को कोई पीछे से बुलाती है और यहाँ पर जून जैसे ही पीछे घूम कर देखती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती। और वो यहाँ से जैसे ही जून से बात करती है तो हमें पता चलती है कि वो जून का एक स्टूडेंट था। और वो बोलती है कि मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ, पता है मैं आपको हर रात बोलती थी आपका फेस मेरी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर उसको नंबर मांगती है। तो यहाँ पर जून जो होती है तो पहले तो मना करती है मगर वो बोलती है कि मैं आपको परेशान
परेशान नहीं करूंगी और आप मुझे अपना नंबर दे दे, मैं आपको सिर्फ टैक्सी करूंगा। अर्जुन जैसे ही नंबर देने वाला होती है तो और चैंग उन दोनों की बातें सुन लेती है और उनकी बीच में चला जाती है और वो जून को बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो अभी कह दो, वरना मैं तुम्हारी कभी भी बात नहीं सुनूंगा, बोलती है और चला जाती है और जून भी उसके पीछे पीछे जाती है। और यहाँ पर चैंग जून से पूछती है अगर तुम नहीं चाहोगे तो क्या होगा, दूसरी देशों से भी तो लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं और तुम इतने सदियों से यहाँ पर रह रहे हो और जब हम दोनों मिले तभी तुम्हें जाना था क्या, और तुम्हें जाना ही है तो मुझे अपना शकल मत दिखाना, बोलती है। और यहाँ पर जून बोलती है अगर इसमें ही तुम्हारी खुशी है तो मैं यहाँ से चला जाती हूँ और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और यहाँ पर लियो और उसकी माँ एक कबर के सामने खड़ा हुआ होते तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि ये कबर लियो का बड़ा भाई का है। और यहाँ पर हमें पता चलती है कि उसका बड़ा भाई ड्रिंक कर ड्राइव करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेने का आया था। यह बात सुनकर लियो को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो जाकर न्यूज़पेपर देखती है कि यूरा और उसकी भाई का मौत का रीजन सेम ही है। तो यहाँ पर लियो को और भी ज्यादा अपने भाई के ऊपर शक होती है तो वो डिटेक्टिव को मिलने के लिए जाती है और वो जैकू के बारे में सारी बात बता देती है और जैकू का एक्स वाइफ जो मेंटल हॉस्पिटल में है उसका एड्रेस भी उसे दे देती है। और यहाँ पर चैंग अपने दोस्त के साथ खाना खा रहे होते है तो उसे बोलती कि कोई आकर मुझे ये बोलेगा कि मैं तुम्हारी पास्ट की सारी यादें मिटा सकती हूँ तो मैं जून की यादें मिटा दूंगा, तो मुझे पता है कि उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ मगर अब मर जाना ही बेहतर है। और कुछ समय के बाद अपने घर में आ जाती है और यहाँ पर जून जो होती है बैठा हुआ होती है और वो ड्रिंक कर रही होती है और जैसे ही वो ड्रिंक करती है वो अपने होशी खो बैठती है और वो अपने अपार्टमेंट की लाइट ही पहले गायब कर देती है और वो मिस्टर जैंग को बोलती है कि मैं तो कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा मगर वो इतने कीमती टाइम पर मैं मिस्टर जैंग के नहीं चैंग के साथ होना चाहती हूँ। और वो बालकनी में चला जाती है और वो सिमी के पोस्टर को देखकर बोलती है तुम एक नंबर का झूठी हो और वहाँ पर सिर्फ चैंग का फोटो होना चाहिए, बोलती है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है मगर यहाँ पर जून जो होती है वो समझाती नहीं है और यहाँ पर वो पूरी सिटी के ही इलेक्ट्रिक गायब कर देती है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे बहुत ही मुश्किल से लेकर सोफे में लेटाती है। तो यहाँ पर जो जून होती है वो अपने पावर से चैंग के घर में चला गया होती है और यहाँ पर चैंग एक कैंडल लेकर जैसे उसके रूम में आती है और वो जून को देखकर यहाँ पर चौंक जाती है और चैंग जाकर बेड की साइड में बैठ जाती है और बोलती है तुम कितने झूठे हो, तुम तो बोलते हो तुम ड्रिंक नहीं करते। तो यहाँ पर जो नींद में बोल रही होती है कि मुझे चैंग के साथ नहीं रहना है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तो किसके साथ रहना है, तो यहाँ पर जून बोलती है कि मुझे चैंग के साथ रहना है। ये बात सुनकर चैंग थोड़ा सा मुस्कुराती है और अगले दिन जैसे ही जून का होश आती है तो उसे याद आ जाती है कि वो चैंग के घर में है और यहाँ पर चैंग भी साइड पर बैठा हुआ होती है और वो आकर पूछती है कल रात क्या हुआ, तुम्हें कुछ भी याद है। तो यहाँ पर जून बताने वाला होती है तो उससे पहले चैंग बोलती है कल रात तुम पूरी तरह से नशे में थे और मेरे रूम पर पड़े हुए थे और किसी को बिताए बिना उसके रूम में घुसना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और वो जून को किस कर देती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है और यहाँ पर जून बोलती है अगर मुझे भेजना ही था तो मुझे किस क्यों किया। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि सेल्फिश कैसे होते हैं ये बताने के लिए। और यहाँ पर जून अपने पापा से जानने की कोशिश करती है तो वो जा नहीं पाती। इस टाइम पर उसकी माँ भी उसकी रूम पर आने वाला होती है तो वो जाकर दरवाजा लॉक कर देती है और बोलती है कि मैं बिजी हूँ, बाद में मैं बाहर जाऊंगा, बोलती है। और उसे जून को यहाँ से जाने के लिए जल्दी में बोलती है। तो यहाँ पर जून अपने पावर का यूज करती है मगर वो कर भी नहीं पाता तो उसे लास्ट में बालकनी में देख कर जाना पड़ती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि जब भी तुम मेरा करीब आती है तो तुम्हारी पावर काम नहीं करती। तो यहाँ पर जून बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है उसके बात को इग्नोर मारकर घर के अंदर चला जाती है और यहाँ पर डिटेक्टिव ऑफिसर को बता देती है कि मुझे इस केस से बाहर निकल दिया गया है मगर मैं फिर भी केस की छानबीन करूंगा और आखिरी तक पहुंचूंगा और कातिल को सजा दिलाऊंगा, मेरे भले ही मेरा नकली क्यों ना चला जाए। और यहाँ पर ऑफिसर भी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों कोई मेंटल हॉस्पिटल पर जाती है और वारंट देखा कर चारों तरह से सर्च करने लगते हैं मगर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो निराश होकर वापस चले आते हैं। और यहाँ पर चैंग घर में बैठा हुआ होती है तो जून को बहुत सारी मैसेज करती है मगर वो कुछ सोचकर उसे डिलीट कर देती है और बोलती है जून तुम मुझे सुन रही हो ना। तो यहाँ पर जून बोलती है हाँ मैं तुम्हें सुन रही हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि मैं आज तुम्हें मेरी दिल की बात बोलना चाहती हूँ और वो उसे माफी मांगती है कि उसके ऊपर गुस्सा होने के लिए। और वो बोलती है कि मैं भले ही हमारे पास इतना वक्त नहीं है मगर हमारे पास जितना ही वक्त है अगर इतना वक्त में मैं तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर तुम्हें कोई भूल नहीं पाऊंगा और मैं पूरी जिंदगी यही 1 महीने में बिताना चाहती हूँ और नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी भूल
नहीं पाऊंगा। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैं जिंदगी में तुम्हें कोई भूल नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर चैंग बोलती है चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो यहाँ पर चैंग बोलती है क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो यहाँ पर जो जून होती है उसका मैसेज आती है और बोलती है कि कहाँ घूमने जाना है तुम डिसाइड करो। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि कल हम घूमने जाएंगे बोलती है, और दोनों रेडी होकर घूमने के लिए बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर दोनों जैसे एलिवेटर में जा रही होती है तो यहाँ चैंग जो होती है जून का हाथ पकड़ लेती है, और यहाँ पर और वो कार में जा रही होती है तो चैंग जून का हाथ छोड़ ही नहीं रही होती है और उस हाथ पकड़ रही होती है। और यहाँ पर लियो जैकू से मिलने के लिए आती है और बोलती है कि मुझे आपसे कुछ लोगों को मिलवाना है, वो बोलकर ले जाती है। तो यहाँ पर जैकू को एक कॉल आती है कि आपकी एक्स वाइफ और मिल नहीं रही है, और यहाँ पर जैसे ही वो दरवाजा खुलती है वो देखती है कि सामने उसकी एक्स वाइफ बैठा हुआ होती है। ये देखकर यहाँ पर जो जैकू होती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर लियो जून से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी पावर के बारे में पता है और ये भी पता है कि तुम चैंग को बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। सारी कहानी बताती है। तो यहाँ पर जून उससे मदद करने के लिए राजी हो जाती है। और यहाँ पर हमें एक्स वाइफ का ट्रांसफर करते वक्त जून ने देख लिया था, और यहाँ पर जैसे ही उसे ट्रांसफर कर लेकर एक घर में रखा होती है तो जून टाइम को स्टॉप कर जाकर उसे लेकर आ गया होती है। और उसके बाद लियो जून को कॉल करती है और जून यहाँ पर घर में होती है तो लियो से थैंक्स बोलती है और कॉल काट देती है। और जून चैंग के पास जाती है। चैंग जून के लिए फ्रूट लेकर आया होती है और दोनों खाने लगती है। और यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे स्क्रिप्ट याद करने के लिए मदद करो। यहाँ पर असल में चैंग ने जून से मुंह से जो भी सुनना होती है वहाँ पर लिखा होती है। और यहाँ पर जून जो होती है वो देखकर उसे शर्म आती है तो बोलती है कि मैं कॉफी बनाने के लिए जा रही हूँ, और वो कॉफी बनाने के लिए चला जाती है और चैंग भी उसके पीछे जाती है और उसका हाथ पकड़ कर बोलती है तो तुम तो मुझसे दूध देने से ही परेशान हो गई और अब तुम मुझसे 30 दिन हो तो कैसे झेलोगे। तो और उसके बाद चैंग बाथरूम चला जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है जून को चारों तरफ से ढूंढती है। जैसे ही वो नहीं मिलता तो यहाँ पर चैंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बाहर आती है और जोर जोर से जून को बुलाने लगती है। और यहाँ पर जून पीछे से आ जाती है तो चैंग जाकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और दोबारा नहीं आओगे। और यहाँ पर जून बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ना आज ना 1 साल के बाद ना 2 साल के बाद। तो यहाँ पर चैंग बोलती है अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे कुछ होगा तो नहीं। तो यहाँ पर जो जून होती है वो मना कर देती है, बोलती है कि कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो चैंग होती है सुनकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और जैकू लियो को बोलती है अगर तुम्हें मुझे इन सब से मिलाना है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो यहाँ पर लियो बोलती है अगर मैं आपको पहले बता देती तो आप नहीं आते। तो यहाँ पर जैकू उसकी एक्स वाइफ को बोलती है कि हम बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जैकू का एक्स वाइफ बोलती है हाँ हम 7 साल के बाद मिल रहे हैं क्योंकि तुमने मुझे कैद करके रखा हुआ था। ये सुनकर जैकू तो साफ साफ मना कर देती है और डिटेक्टिव को बोलती है कि आप इसकी बात ना सुने क्योंकि ये मेंटल पेशेंट है। और वो उल्टा अपना एक्स वाइफ के ऊपर ही इल्जाम डालने लगती है और वो लियो को बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक मीटिंग है। बोलकर वो जैसे ही बाहर जाती है तो लियो भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे रुकती है और बोलती है कि आप अपनी एक्स वाइफ को देखकर इतना चौंक क्यों गए। तो यहाँ पर जैकू बोलती है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर लियो बोलती है कि और मेरा बड़ा भाई और यूरा का मौत कैसे हुआ, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ, आप सारी गुना मान लीजिए नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बोलकर यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर चैंग और जून जैसे ही रूम में आती है तो चैंग जून से पूछती है क्या हम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जून बोलती है नहीं तुम दूसरे रूम में रहोगे। तो यहाँ पर जो चैंग होती है बोलती है नहीं उस रूम में बहुत ज्यादा ठंड है। तो यहाँ पर जो जून होती है बोलती है कि तुम इस रूम में रह जाओ मैं उसी रूम में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर चैंग बोलती है नहीं तुम बीमार पड़ जाओगे इसलिए हम दोनों एक ही रूम में ही रहेंगे। और यहाँ पर जाकर जून लेट जाती है और चैंग भी उसके पास जाकर लेट जाती है। तो यहाँ पर चैंग जून को बोलती है कि तुम अपने पावर से लाइट ऑफ कर दो। तो यहाँ पर जो जून होती है बहुत कोशिश करती है मगर वो ऑफ कर नहीं पाता और इसमें से चैंग जो होती है वो सो जाती है। और यहाँ पर जून जो होती है बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपना पावर यूज भी नहीं कर पा रहा ना इसलिए, और वो इस बारे में ही सोच रही होती है। और अगली सुबह जैसे ही चैंग उठती है उसके सामने जून ही बैठा हुआ होती है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है जून को बोलती है कि उस दिन शूटिंग पर जैसे मुझे उड़ा कर उठाया था अब भी मुझे उठा दो उड़ा कर। तो यहाँ पर जो जून होती है वो कोशिश करती है कि चैंग को हवा में उड़ाने के लिए मगर वो पाती नहीं है और वो बार बार कोशिश करने के लिए चैंग थोड़ी सी ऊपर आती है मगर वो नीचे फिर से गिर जाती है। तो यहाँ पर चैंग जून से बोलती है तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा अजीब है, कभी आती है और कभी चली जाती है। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा तो मेरी पावर मुझसे वापस मिल जाएगी।
और बोलती है और यहाँ पर वो खाना बनाने के लिए चला जाती है। और यहाँ पर खाना बना रही होती है तो चैंग पीछे जाती है और जून को हक कर लेती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैं थका हुआ हूँ ना इसलिए, और मैं जब आराम करूंगा तो मेरे पावर मुझे वापस मिल जाएगी। और यहाँ पर जो चैंग होती है वो जून को हौसला देती है। और यहाँ पर दोनों जैसे ही अपना ट्रिप खत्म कर वापस आ रहे होती है तो उससे चैंग की मोम मिल जाती है। और यहाँ पर चैंग की मोम चैंग के ऊपर बहुत ज्यादा भड़का हुआ होती है और पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थे, मैं तुम्हें इतने कॉल किए, तुम मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी। तो यहाँ पर चैंग झूठ बोल देती है कि मैं शूटिंग पर था। और यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हारी शेड्यूल चेक कर चुका हूँ, तुम्हारी कोई शूटिंग नहीं थी, तो क्या तुम दोनों घूमने गए थे। और वो जून के ऊपर भी गुस्सा करती है और बोलती है क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगी। और इसके बाद मिस्टर जैंग आ जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर जैंग और चैंग की माँ के बीच में लड़ाई होती है और उसके बाद हमें दिखाई जाते है कि जून और मिस्टर जैंग बैठे हुए होती है। तो यहाँ पर मिस्टर जैंग बोलती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि क्या तुम नहीं जाओगे। तो यहाँ पर जो जून होती है बोलती है नहीं। तो यहाँ पर मिस्टर जैंग बोलती है तुम्हें तो पता ही है ना, तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर जून बोलती है हाँ। यहाँ पर जैसे ही मिस्टर जैंग जाती है जून अपने पावर को टेस्ट करने लगती है। और यहाँ पर जैसे ही वो खाना खा रहे होते डाइनिंग टेबल की दूर में एक ग्लास को देखती है और वो अपने पावर से उससे अपने पास खींचती है मगर वो पारता नहीं है। और यहाँ पर जो जून थी वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और यहाँ पर चैंग घर में बैठा हुआ होती है और वो जून को अपनी दिल की बात बता रही होती है। और ये सब उसकी माँ और उसकी भाई देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलते है कि चैंग पागल हो गया है। और चैंग अपने मन में जून को बोलती है कि तुम मेरे रूम में आओ। तो यहाँ पर जून मैसेज करती कि हाँ जा रही हूँ। तो वो अपने लाइब्रेरी के रूम के बाहर खड़ा हुआ होती है और वो जैसे ही दरवाजा खुलती है वो चैंग के रूम में नहीं रास्ते में टेलीपोर्ट हो गया होती है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है जून को कॉल करती है कि तुम कब आओगी। तो यहाँ पर जो जून होती है बोलती है कि मैं दूसरा काम में फंस गया, मैं बाद में आऊंगी बोलती है। और रूम में नंगे पैर भागती है अपने रूम की तरफ। और यहाँ पर लियो जैसे ही घर में आती है तो उसके पापा उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जाकर एक थपड़ा लगाती है और बोलती है कि तुम तुम्हारे भाई के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो, तुम ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा। और हमें यहाँ पर दिखाई देते है कि जैकू पुलिस स्टेशन में होती है और उसकी बदले उसकी लेयर जवाब दे रही होती है। तो यहाँ पर वो बताती है कि जैकू का एक्स वाइफ एक मेंटल पेशेंट है। तो यहाँ पर जो डिटेक्टिव होती है उसका न्यू रिपोर्ट देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो डिटेक्टिव होती है वो जैकू को बोलती है तुम्हारी बीवी कुछ 7 साल तक कैद कर रखे हुए थे। और यहाँ पर उसकी लॉयर बोलती है आपके पास जब तक सबूत नहीं है आप किसी के ऊपर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते। और यहाँ पर जैकू का एक्स वाइफ सिमी के घर में होती है। और हम यहाँ पर दिखाई देते है कि लियो रास्ते पर खड़ा हुआ होती है और वो अपने जैकेट से एक पेन निकालती है और वो वहाँ पर जब वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो सुनने लगती है। असल में वही पेन उसका भाई उसने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तब दिया था और वो अब तक उसे संभाल कर रखा हुआ है। और यहाँ पर सुबह जैसे ही जून उठती है तो अपनी पावर से फिर से काम करने लगती है। तो वो देखती है कि अपनी पावर सही से काम कर रही है तो वो चैंग को कॉल करती है, वो बोलती है चलो साथ में नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर चैंग मना कर देती है और बोलती है कि मैं बाहर आया हूँ एक दोस्त के साथ। तो यहाँ पर जून पूछती है क्या लियो के साथ। तो यहाँ पर चैंग मना कर देती है। तो यहाँ पर जून कॉल काट देती है। हमें दिखाई जाती है कि असल में चैंग वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए आया होती है और यहाँ पर वो ट्राई कर रही होती है तो उसका दोस्त का फोटो खींच रही होती है। तो उसके पास जाकर बोलती है कुछ जल्दी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि चाहती हूँ सब जल्दी हो जाए क्योंकि वो कहीं पर जाने वाला है, बहुत दूर ही से वो जाने वाला है। तो यहाँ पर जो उसका दोस्त होती है वो तो कुछ नहीं बोलता मगर यहाँ पर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद हमें चैंग की भाई दिखा जाते हैं जहाँ पर क्यों जून के पास आती है और बोलती है कि मैं मेरे पापा से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो यहाँ पर जून राजी हो जाती है। और जैसे ही वो दोनों मिलने के लिए जाती है वो देखती है कि उसकी पापा एक झाड़ू लगाने की काम कर रही होती है और एक आदमी उसे परेशान कर रही होती है। तो यहाँ पर जून अपनी पावर से उसे इतना डरा देती है और यहाँ से भगा देती है। और तीनों मिलकर एक मस्त रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाती है। तो पहले तो सन्नाटा होती है मगर उसके बाद फिर से वो तीनों बात करने लगते हैं और वही बातों में चैंग के पापा चैंग के भाई को माफी भी मांग लेते हैं। और इन सब में जून जो होती है थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है तो उसे बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। और दोनों आते वक्त जून जो होती है चैंग के भाई को एक टेलीफोन बूथ पे लेती है और यहीं से टेलीपोर्ट होकर घर में आ जाती है। देखकर चैंग के भाई तो हैरान हो जाती है और वो जून को उठाकर चैंग के रूम में लेती है और सुला देती है। और सुबह जैसे ही उठती है तो जून को भी याद आ गया होती है कि उसने चैंग के भाई के सामने अपने पावर दिखाया था। और उसे जैसे ही पता चलती है कि जून को होश आ गया तो भागते हुए जून के पास आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे पावर के बारे में पता चल गया है मगर तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये सुनकर जून को थोड़ा सा रिलैक्स फील होती है। उसके बाद जून चैंग के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो वो चैंग को बोलती है कि मैं तुम्हें नामथान टावर ले जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो भी खुश हो जाती है और बोलती है मैं वहाँ पर तो कब से जाना चाहती हूँ बोलती है। और
रेडी होने के लिए चला जाती है और यहाँ पर जून भी न्यू सूट खरीदने के लिए शॉप पे गया हुआ होती है और यहाँ पर लियो लूसी से मिलने के लिए सिमी के घर में आया होती है। तो यहाँ पर सिमी उसे बताती है कि जब से मेरी जैकू से शादी हुई है मुझे जैकू कुछ अजीब सा लगता है, वो जैसा दिखाती है ऐसा नहीं है, मगर एक दिन मुझे तुम्हारा बड़ा भाई का पेन मिला, वहाँ पर ऐसा कुछ था जो सुनकर मैं हैरान हो गई, मगर मैं ये सब पुलिस के डर की वजह से बता नहीं पाई। तो यहाँ पर लियो बोलती है कि मेरा बड़ा भाई का वॉइस पेन, तो यहाँ पर जो लूसी होती है हाँ बोलती है और यहाँ पर लियो अपने गाड़ी में होती है और उसी पेन पर उसी वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है कि जैकू का भेजा हुआ जूस लियो उसके बड़े भाई के पास लेकर आती है और वो वही पी देती है और वो यहाँ से चला जाती है। और कुछ समय के बाद जैकू जो होती है उसकी बड़े भाई के पास आती है और उसके साथ चलने के लिए बोलती है। तो उसका बड़ा भाई बोलती है मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पर जैकू बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें क्या हो रहा है। उसका हाथ पैर काम करना छूट रहे हैं और कुछ समय के बाद वो हिल भी नहीं पाएगा और उसके बाद वो सांस भी ले नहीं पाएगा और वो गहरी नींद पर सुला जाएगा। जैकू का भाई बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो। जैकू बोलती है कि कुछ समय के बाद तुम रोड पर हो गए और मौत का वजह कार एक्सीडेंट हो गया। जैकू बोलती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था मगर फैमिली में सारी पहली हक तुम्हारी होती इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रही है। ये सुनकर जैकू का भाई यहाँ से जाने लगती है मगर नीचे गिर जाती है और ये सब लियो सुनकर यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगती है अपने भाई को याद कर। और यहाँ पर जुन चैंग को लेकर नॉनसन टावर में जाती है और उन दोनों का एक लॉक खरीदते हैं और वहाँ पर उसे लॉक कर देती है और वो चाबी जून को दे देती है और वो चैंग जून को बोलती है तुम इसे इस बॉक्स में डाल दो। तो यहाँ पर जून बोलती है कि ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है बोलती है कि ये हमारी रिश्ता है जो कि कभी नहीं टूटेगा। तो यह सुनकर जून जो होती है उस चाबी को उस बॉक्स में डाल देती है और यहाँ पर दोनों डिनर कर रही होती है। तो चैंग देखती है कि एक वेटर गुलदस्ता लेकर आ रही होती है। तो चैंग अपना हाथ खड़ा करती है मगर वो असल में और किसी का होती है। देखकर चैंग का मन थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और यहाँ पर डिनर कर दोनों जैसे ही जा रही होती है तो जून को किसका कॉल आती है। तो चैंग को बोलती है तुम घर में मेरा इंतजार करना मैं उसे मिल कर आती हूँ और बोलकर वो चला जाती है और चैंग जाती है तो वो घूमते घूमते उसके लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और उसका डायरी निकालती है तो वो पढ़ने लगती है और वो देखती है कि जून उसके ही बारे में लिखा होती है, वो पहले कैसे मिले थे और आखिरी तक सारी बात लिखा हुआ होती है और उसे ये बात भी पता चल गया होती है कि अगर जून नहीं जाएगा तो उसका डेथ हो जाएगा। ये सुनकर यहाँ पर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा रोने लगती है। चैंग जाकर मिस्टर जैंग से मिलती है और पूछती है जून जब आखिरी बार बीमार हुआ था वो बोल रहा था कि उसे जाना होगा। पहले तो मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं हुआ मगर मैं कुछ समय पहले इसका डायरी देखी जहाँ पर लिखा हुआ था कि उसे जाना होगा, कि ये बात सच है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं हाँ ये बात सच है और उसकी बॉडी में अब बदलाव होना शुरू हो चुका है। पहले उसे गर्मी और ठंड का एहसास नहीं होता था मगर अब उससे गर्मी और ठंड का एहसास हो रहा है और उसका शक्ति भी कम होने लगा है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि अगर वो नहीं जाएगा तो उसका डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर जैंग बोलती है हाँ अगर वो नहीं जाएगा तो उसका डेथ हो जाएगा मगर उसने डिसाइड किया है कि वो नहीं जाएगा क्योंकि जून तुमसे अभी से नहीं बहुत पहले से ही प्यार करता है जिसका कीमत उसे खुद का जान देकर चुकाना पड़ेगा। और यहाँ पर जून एक होटल में जाती है और दरवाजा खटखटाती है तो कोई खुलता नहीं तो अपने पापा से अंदर चला जाती है और वो देखती है कि लियो नशे में पड़ा हुआ होती है और उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो और यहाँ पर लियो रोने लगती है और बोलती है कि मेरा भाई मेरा प्यार को मारने की कोशिश करता है और वो मेरा बड़ा भाई को भी मार चुका है और ये बात जैसे ही मेरी फैमिली को पता चलेगी मेरी फैमिली तो टूट कर चूर चूर हो जाएगी। तो और यहाँ पर जून लियो को समझाने की कोशिश करती है कि इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और वो किसी और को चोट पहुंचाए उससे पहले हमें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो चैंग के ऊपर फिर से हमला भी कर सकता है। तो यहाँ पर लियो बोलती है इसी बारे में बात करने के लिए तो तुम्हें यहाँ पर मैंने बुलाया है। और यहाँ पर जून लियो से बात खत्म करके जैसे ही घर में आती है वो देखती है कि चैंग उसके लिए एक नोट छोड़ा हुआ होती है कि वो बहुत ज्यादा थक गई है और सुनने के लिए चला गया है। और यहाँ पर जून जो होती है वो रिंग निकालती है और सोचती है कि मैं तो अभी तुम्हें देने ही वाला था। तो हमें यहाँ पर दिखाई देते है जहाँ पर कि चैंग जो होती है अपने घर में टैप ऑन कर बहुत ज्यादा रोने लगती है। और यहाँ पर जैकू रनिंग कर रही होती है तो तब लियो उसे कॉल करती है और एक होटल का एड्रेस देती है और मिलने के लिए बुलाती है। और जैसे ही जैकू लियो से मिलने के लिए जाती है लियो पूरी नाशा में दो कर बैठा हुआ होती है और जैकू लियो को बोलती है मैं अपनी बीवी को 7 साल से सजा दे रखी है, पता नहीं वो वहाँ से कैसे निकला। ये सुनकर लियो बोलती है आप और कितने को मारोगे। तो ये सुनकर जैकू हंसने लगती है और यहाँ पर सिमी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो रोड लेकर जैकू के एक्स वाइफ के पास जाती है। तो पूछती है क्या तुम लियो को बहुत अच्छा दोस्त हो। तो यहाँ पर सिमी बोलती है हाँ। तो वो बोलती है कि तुम लियो को कॉल करो और जैकू से दूर रहने के लिए बोलो। तो यहाँ पर सिमी कॉल
करती है मगर उसका कॉल कोई नहीं उठाता। और यहाँ पर जैक को लियो की सिर पर हाथ फेर रही होती है तो अचानक एक गन निकालती है और लियो की तरह उससे पॉइंट आउट कर देती है और बोलती है कि मेरी एक्स वाइफ कहाँ पर है, बोल दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहाँ पर जो लियो होती है वो कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ पर जैक को जैसे ही गोली चलाने वाला होती है तो अचानक उसके हाथों से गन गायब हो जाती है और पीछे देखती है तो वही गन वो जून लेकर खड़ा हुआ होती है। उसके बाद लियो खड़ा होती है और बोलती है तुम्हारी खेल खत्म हो चुका है और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर जैक को हंसने लगती है और बोलती है कि जून मुझे नहीं मार सकता। तो यहाँ पर जून बोलती है तुम्हें कोई मारने की भी जरूरत नहीं है और उसे लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जून जैकू को लेकर लिफ्ट से बाहर आती है तो डिटेक्टिव भी जैकू को अरेस्ट करने के लिए आ गया होती है। तो जैसे ही आती है यहाँ पर जैकू बोलती है आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कुछ भी सबूत नहीं है। तो यहाँ पर डिटेक्टिव बताती है कि तुमने जो भी किया सब सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर जो जैकू होती है बोलती है कि मैंने मेरे भाई के ऊपर गोली नहीं चलाई, मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी। तो यहाँ पर साइड से ऑफिसर आ जाती है और बोलती है कि ये तुम्हारी ड्राइवर है और आज तक जितनी भी गलत काम है वो साथ दिया है वो सब एक्सेप्ट कर चुका है। ये सुनकर डिटेक्टिव उन्हें अरेस्ट कर लेती है और जैसे वो बाहर जाती है तो देखते हैं कि चारों तरफ से मीडिया वाला उन्हें घेरे हुए होते हैं। पर यहाँ पर जैकू जून को देखकर स्माइल कर रही होती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे नाम पर चैंग के पास एक ड्रिंक भेजा हुआ है, वो ऑलरेडी वो तो पी भी चुका होगा। तो यहाँ पर एक बार जैसे ही जून सुनती है जून को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जैकू का कॉलर पकड़ लेती है और जाकर दीवार पर वो टांग देती है। तो वो बोलती है कि तुम तुम्हारी पावर यूज कर जाकर उसे बचा लो। तो यहाँ पर जो ये होती है वो चैंग को कॉल करती है मगर यहाँ पर चैंग जो होती है वो कॉल उठाता नहीं। तो जून जैकू को भीड़ के ऊपर फेंक देती है और अपने पावर से गायब हो जाती है और ये बात सारी मीडिया वाले देख लेते हैं। यहाँ पर जो लियो होती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जैकू का जाकर कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर चैंग को कुछ हुआ तो तुम्हें मार डालूंगा बोलकर उसे पीटने लगती है और उन्हें डिटेक्टिव अलग करते हैं। और दूसरी तरह हमें दिखा जाते हैं जहाँ पर की जून जो होती है वो अचानक रेस्टोरेंट में गिरती है तो लोगों से देखकर चौंक जाती है और यहाँ पर वो एक टेबल पर गिरा होती है और जाकर देखती है कि चैंग ने ऑलरेडी वो ड्रिंक पी लिया होती है और उसे वो लेकर गायब हो जाती है। और ये बात भी सारे लोग देख देते हैं और वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में वो देखते है कि वो अचानक कहाँ से आ गए और वहाँ पर उसकी सारी ट्रीटमेंट करती है और इतने में से चारों तरह से मीडिया वाले भी आ गए होते हैं। तो यहाँ पर चैंग को जब होश आती है वो बोलती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर की कोई भी ना होगा, सिर्फ तुम और मैं होगा। तो यहाँ पर जो जून होती है वो चैंग को पकड़ती है और यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। तो ये देखकर भी कैमरामैन और जितने भी मीडिया वाले होते हैं तो सब हैरान हो जाती है और जून को दिखाया जाता है जहाँ पर कि चैंग को लेकर बहुत ज्यादा दूर आ गया होती है। तो वो चैंग को बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था मैं इतना दूर तो आ पाऊंगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है बोलती है क्या तुम तुम्हारी प्लेनेट पर लेकर आ गए। तो यहाँ पर जून हाँ बोल देती है और यहाँ पर चैंग जो होती है खुद कुछ प्लेनेट पर ढलने की कोशिश करती है। तो बोलती है कि यहाँ तो सही से ऑक्सीजन है और मैं चल भी पा रही हूँ तो यहाँ पर मैं रह भी सकती हूँ। तो यहाँ पर जो जून होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती नहीं ये पृथ्वी है मगर मैं बहुत ज्यादा दूर आ चुकी हूँ। ये सुनकर चैंग जो होती है वो जाकर जून के साइड में बैठ जाती है और यहाँ पर दोनों बहुत सारा मस्ती करते हैं और चारों तरफ से घूमने लगती है और बार बार फोटो खींचने लगती है। और यहाँ पर एक जगह खड़ा होकर चैंग अपने दिल की बात जून को बता देती है तो जून भी अपना दिल की बात चैंग को बता देती है और उसे किस कर देती है। तो वहाँ पर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है तो चैंग उसे उठाकर रूम पर ले जाने लगती है। दूसरी तरह हमें उसके पुराना डायरेक्टर को दिखाते थे जहाँ पर उसे जब ये न्यूज पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और ये भी पता चलती है कि यूरी का मौत का इल्जाम चैंग की सर से हट गया है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे ये भी पता चलती है कि उसके लिए स्पॉन्सर का भी कॉल आ रहा है। ये सुनकर तो वो चैंग को दोबारा कास्ट करने के लिए भी राजी हो जाती है और उसकी माँ को मनाने के लिए टेक्निक भी सोच रही होती है और चारों तरह से न्यूज चैंग और जून के बारे में भी दिखा रही होती है। और यहाँ पर उसकी घर वाले जो चैंग के लिए परेशान हो रहे थे जब उन्हें पता चलती है कि जून उसके साथ है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। और दूसरी तरह हमें दिखा जाते हैं जो यहाँ पर कि चैंग जून को बोलती है कि मुझे भूख लगी है तो यहाँ पर जून जाकर उसके लिए रामेन बनाती है और यहाँ पर दोनों खाने लगती है। और यहाँ पर चैंग जून से पूछती है तुम्हें कितने बच्चे चाहिए। तो यहाँ पर जून जो होती है वो बोलती है 7 बच्चे चाहिए। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो हैरान हो जाती है, बोलती है इतने जाते। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि पहले जमाने में एक एक घर में 9-10 बच्चे हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो चैंग होती है पूछती है तुम्हें एक लड़का चाहिए लड़की। तो यहाँ पर जो जून बोलती है कि मुझे सारी लड़की चाहिए। फिर भी यहाँ पर चैंग बार बार जून का फोटो खींच रही होती है। दूसरी तरह हमें दिखाई जाता है जहाँ पर कि लियो वही बाइक लेकर उसके पापा के पास जाती है और बोलती है कि ये मेरा भाई चैंग को दिया हुआ था और मैं आपके सामने पी रही। तो यहाँ पर बोलती है चैंग की तो जान बच गई मगर मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं और आप अफसोस भी नहीं करेंगे बोलती है। और जैसे ही पीने वाला होती है तो उसके पापा उसे साइड में फेंक लेती है और बोलती है कि तुम्हारे भाई ये सब करने के पीछे कुछ वजह होगा। और यहाँ पर जो लियो होती है घुटने पर बैठ जाती है और वही रिकॉर्डिंग सुना देती है। पर जैसे ही उसके
पापा सुनती है तो वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि उनका एक बेटा को मार दिया होती है ना, इसीलिए। यहाँ पर चैंग और जून समुद्र की साइड पर वॉक करते करते जा रही होती है, तो वो एक जगह पर आग लगाती है और यहीं पर बैठ जाती है। और यहाँ पर जो चैंग जो होती है जून के कंधे पर अपना सर रख लेती है और उसे एक गाना गाने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि हम हमेशा हॉलीडे पर यहीं पर टाइम स्पेंड करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर जो जून होती है वो राजी हो जाती है और यहाँ पर चैंग बोलती है हम अपने बच्चे के साथ यहीं पर टाइम स्पेंड करने के लिए आएंगे और हम एक पेड़ रखेंगे और सी साइड पर एक घर लेंगे और हमारे बच्चे को जब शादी हो जाएगी उनकी बच्चों के साथ हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जो जून होती है चैंग जो भी बोल रही होती है उसकी सारी बातों पर वो एग्री कर रही होती है। और यहाँ पर जून खड़ा होती है और घुटने पर बैठकर चैंग को एक रिंग देती है। तो ये देखकर चैंग को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और बोलती है कि मैं हमेशा चाहती हूँ तुम मुझे ऐसा ही प्रपोज करो बोलती है और उसे खुद पहनाने के लिए बोलती है। अब चैंग बोलती है कि अब टाइम आ गया है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। मुझे पता है अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी यहीं पर मौत हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी मौत हो गई तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम तुम्हारे प्लानेट पर चले गए तो मुझे तसल्ली तो होगी तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें कभी कभी मिलने के लिए भी आऊंगा। तो ये सुनकर जो जून होती है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर चैंग भी इमोशनल हो जाती है और रोने लगते हैं। कि डिटेक्टिव न्यूज देख रही होती है तो चारों तरह से जून का जो गायब हुआ होती है वही न्यूज दिखा रही होती है और यहाँ पर चारों तरह से जून को जो जानने वाले होते हैं उनका इंटरव्यू ले रही होती है। तो वो सब जून को एक अच्छा आदमी बता रही होती है, क्योंकि जून कभी भी किसी का बुरा नहीं किया होती है ना, इसीलिए। और ऑफिसर जून के फेवर में ही थे। तो यहाँ पर चैंग जून से बोलती है तुम जाने के बाद मैं ये समझ लूंगी कि मैं तुमसे तंग आ गई थी और बचा कुछ जिंदगी में लियो के साथ बिता दूंगी। तो यहाँ पर चैंग का दूसरे न्यूज जैसे ही देखती है तो रोने लगती है और बोलती है कि मैं जून को पसंद करती हूँ और जून चैंग को। और दूसरी तरफ ऑफिसर मिस्टर चैंग को पुलिस स्टेशन बुलाया होती है और उन्हें पूछ रही होती है कि जून चैंग को किडनैप कर कहाँ ले गया है। तो यहाँ पर मिस्टर चैंग बोलती है कि वो उसे किडनैप कर नहीं, वो दोनों घूमने गए हैं। तो यहाँ पर डिटेक्टिव उसकी बात मान नहीं रही होती है तो मिस्टर चैंग चुपचाप ही बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर लियो सो रही होती है और जैसे ही उसका नींद टूटती है तो वो सिमी को देखती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर सिमी बताती है कि तुम्हारी हालत खराब था इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। तो यहाँ पर लियो जो होती है वो बोलती है कि तुम जा सकते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर सिमी पूछती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जो लियो होती है वो बोलती है कि मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। और जेल में जैक को अपना लॉयर को बता रही होती है कि मैं जेल में जितना दिन रहूंगा मेरी कंपनी का रेपुटेशन उतना नीचे गिरेगा, तो मुझे कैसे भी करके जल्दी यहाँ से निकालो। और यहाँ पर चैंग और जून वापस अपने घर जैसे ही आ रही होती है तो देखते है कि बिल्डिंग के नीचे बहुत ज्यादा रिपोर्टर होती है। तो यहाँ पर चैंग जून का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं पहले जाऊंगा, जैसे ही सारे रिपोर्ट मेरे पास आएंगे तो तुम साइड कर अपार्टमेंट में चला जाना। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो पहले जाती है तो चारों तरह से रिपोर्टर उसके पास भागते हुए आती है और वो सारी जून की बात ही पूछते। तो यहाँ पर जून भी जो होती है बाहर आ जाती है तो चैंग को छूटकर सारी रिपोर्टर जून के पास आ जाती है। तो चैंग भी जून के पास आती है और इस टाइम पर डिटेक्टिव आ जाती है। चैंग का किडनैप करने के लिए उसे अरेस्ट कर देती है। तो चैंग उसे रुकती है और बोलती है कि ये मुझे कोई किडनैप नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी पर गई थी और वो मेरी मंगेतर है। फिर भी डिटेक्टिव जून को पुलिस स्टेशन ले जाती है तो चैंग भी उसके पीछे पीछे जाती है और यहाँ पर जून को पूछताछ करने के लिए ले जाती है। तो डिटेक्टिव उसे पूछती है कि तुम्हारी अनोखी पावर तुम्हें कहाँ से मिला। तो यहाँ पर जून बोलती है कि ना तो मैंने कुछ इलीगल काम किया है ना मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो आप मुझे यूं ही अरेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ऑफिसर होती है फिर भी उसे उसी बारे में पूछ रही होती है। तो यहाँ पर और एक ऑफिसर आ जाती है और उसे बताती है कि मैं उसे पहले ही पूछताछ कर चुकी हूँ और इसका सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा और एक केस को मुझे हैंड ओवर कर दो। तो यहाँ पर वो ऑफिसर मान जाती है और दूसरा ऑफिसर को हैंड ओवर कर देती है और वो ऑफिसर चैंग और जून को लेकर अपने स्टेशन में चला जाती है और उसे पूछताछ कर रही होती है कि तुम्हें पता है वो प्लेट तुमने तोड़ दिया कितना महंगा है और तुमने चैंग को भी ऑपरेट किया। तो यहाँ पर डिटेक्टिव उसे समझाते है कि वो इमरजेंसी है। तो यहाँ पर उन दोनों डिस्कस करने के बाद उसे बोलती है कि तुम जाकर सिर्फ प्लेट का बिल भर दो, उसके बाद तुम्हारे ऊपर और कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो उसके बाद डिटेक्टिव जून से पूछती है तुमने ऐसा जानबूझकर क्यों किया। तो यहाँ पर जून को तो कुछ भी समझ में नहीं आता तो डिटेक्टिव उसे वही पेन दिखाते हैं। तो यहाँ पर जून कुछ समय तो शांत रहती है और उसके बाद बोलती है आप भी जिंदगी में किसी को ना किसी को प्यार करते हो और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि ये सब उसने चैंग के लिए ही किया हुआ था। जैसे ही पूछताछ खत्म होती है तो जून बाहर आ जाती है और चैंग के साथ घर जाने के लिए निकल जाती है। और दूसरी तरह चैंग की मां जो होती है बिल्डिंग की सिक्योरिटी को कॉल कर बोल रही होती है कि तुम्हारे बिना चैंग और जून घर में आ नहीं पाएंगे तो तुम देख लेना। तो यहाँ पर बिल्डिंग की सिक्योरिटी बोल रही थी कि यहाँ पर इतना मीडिया वाले है कि मुझे भी ये सब नामुमकिन लग रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही वो बात कर रहे होते तो अचानक चैंग और जून जो होती है वो उसके सामने आ जाती है। देखकर चैंग की मां
माँ जो होती है बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो चैंग के पास जाती है और बोलती है तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे। और जैसे वो चैंग को पीटने वाला होती है जून बीच में आ जाती है और वो बार जून को लग जाती है। और यहाँ पर जून जो होती है अपने अपार्टमेंट में चला जाती है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है उसकी माँ को बोलती है कि मैं दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी से प्यार करती हूँ और वो है जून। तो यहाँ पर जो होती है उसकी माँ जो होती है वो हैरान हो जाती है। और तो यहाँ पर चैंग उसकी माँ को बोलती है क्या तुम उसके लिए खाना बना दोगे क्योंकि वो सुबह से भूखा है। तो यहाँ पर चैंग की मान जाती है और जून के लिए बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाने लगती है। और यहाँ पर जो होती है चैंग की फैमिली और जून मिलकर यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जून बोलते है कि मुझे अब चैंग की इतना भी फिक्र नहीं है क्योंकि उसके पास उसकी फैमिली है और मुझे भी उसकी फैमिली बहुत अच्छा लगती है और मैं भी उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और अगले दिन हम देखते हैं कि वही डायरेक्टर चैंग की माँ को फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना रही होती है मगर उसकी माँ डायरेक्टली मना करके यहाँ से चला जाती है। और हमें देखा जाता है चैंग जो होती है वो शूटिंग पर जा रही होती है। तो जून बोलती है क्या मैंने भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो मना कर देती है और बोलती है तुम इतना फेमस हो गई हो कि तुम जाओगे तो और भी ज्यादा तुम्हें वो लोग परेशान करेंगे। तो इस टाइम पर लियो आ जाती है और उसका मोबाइल देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे नंबर चेंज कर दिया है और आखिरी डिजिट मेरे नंबर जैसा है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे भी वो पुराना नंबर पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो चैंग होती है लियो के साथ शूटिंग के लिए चला जाती है और यहाँ पर रास्ते में जा रही होती है तो लियो चैंग को माफी मांगती है उसके भाई के लिए। तो यहाँ पर चैंग बोलती है ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो बीत चुका है तो बीत चुका है, मैं उस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। मैं शूटिंग पर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहती हूँ बोलती है और वो शूटिंग पर चले जाते हैं। और यहाँ पर चैंग की माँ जून को बुलाया होती है बात करने के लिए और उसे पूछती है क्या तुम सच में एक एलियन हो। और बोलती है मुझे ये सब योग ने बताया था तो मुझे तो पहले सब मजाक लगा मगर यहाँ पर जो जून होती है वो बोल देती है कि मैं सच में एक एलियन हूँ। तो यहाँ पर चैंग की माँ फिर भी बिलीव नहीं करती मगर वो जून बार बार कहने पे वो थोड़ा सा तो बिलीव कर ही लेती है। उसके बाद जून अपने घर में आ जाती है और यहाँ पर वो हाथ धो रही होती तो देखती कि उसकी नाक से खून बह रही है। और उसके बाद वो सब साफ करके जैसे वो बेड के पास जाती है यहीं पर वो बेहोश हो जाती है। और कुछ समय के बाद चैंग उसके रूम में आती है। पहले तो डोर लॉक करती है मगर जैसे ही जून नहीं खुलता तो पासवर्ड डालकर अंदर आ जाती है। वो देखती है कि जून लेटा हुआ होती है तो उसे वो बुलाती है मगर वो सुनता नहीं और उसके पास जाती है और उसकी धड़कन चेक करती है और वो रोने लगती है। और कुछ समय के बाद जून को भी होश आ जाती है और वो चैंग को गले लगा लेती है। जैसे ही चैंग को गला लगा लेती है तो चैंग जैसे पता चलती है कि जून को होश आ गया तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। और जैसे ही जून उठती है तो चैंग से पूछती है तुम्हें क्या हुआ था, मैं इतना बुलाती थी तो सुनने नहीं हो। तो यहाँ पर जून बोलती है मैं सो गया था, तुम कब आए मुझे ये बात पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर जो चैंग होती है जून से पूछती है तुम्हारे पास अब और कितने दिन है। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि मेरे पास और 7 दिन है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि चलो इस 7 दिन को यादगार बनाते हैं। और वो डिसाइड करती है कि ये 7 दिन वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। और वो दोनों जैसे डिसाइड करते हैं कि अपने साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो लोग खाना खाते हुए वो टीवी देख रहे होते हैं। तो जून पूछती है चलो ना हम कार्ड खेलते हैं। तो यहाँ पर जैसे वो कार्ड खेलते हैं चैंग बार बार हार रही होती है। तो यहाँ पर जो होती है गुस्से में जून के ऊपर हमला कर देती है तो उल्टा जून ही उसे सोफे पर लेटा देती है और उसे किस कर लेती है। और यहाँ पर जून लाइब्रेरी में होती है तो चैंग उसे याद करके बुलाती है मेरे रूम में आओ। तो यहाँ पर जून जैसे ही दरवाजा की आर पार जाती है तो उसकी चप्पल यहीं पर रह जाती है और टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट जाकर सड़क पर पहुंच जाती है। और वहाँ पर वो नंगा पैर होती है और उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है तो मिस्टर जैंग को बुलाती है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग उसके लिए जूते और जैकेट लेकर आए होती है और उसे दे देते हैं पहनने के लिए। और वो दोनों यहीं पर बैठे हुए होती है तो जून मिस्टर जैंग को बोलती है आपको ये जगह याद है। तो यहाँ पर मिस्टर जैंग बोलती है हाँ मुझे याद है। तो यहाँ पर उनको फ्लैशबैक सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर कि मिस्टर जैंग को फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होती है तो जून ने पैसे दिया होती है। तो यहाँ पर मिस्टर जैंग बोलती है मैं तो अनजान हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा कैसे करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रही हूँ और उसे ऐसे ही पैसे दे दिए थे और उसके बाद उनका दोस्ती हो गया था। तो यहाँ पर मिस्टर जैंग जो होती है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जून का हाथ पकड़ लेती है और यहीं पर रोने लगते हैं और बोलती है कि मैं नहीं चाहती आप यहाँ से जाए मगर आपको जाना ही होगा बोलती है। और यहाँ पर जो जून होती है वो भी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे बोलती है कि मैं जिंदगी भर आपको कोई भूल नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर जून नहीं बोलते मैं भी आपको कोई भूल नहीं पाऊंगा और दोनों ही यहाँ पर रोने लगते हैं। उसके बाद जून जैसे ही घर में जाती है चैंग उसे देखकर उसे गले लगा लेती है और उसे अंदर बुलाती है। तो वो देखती है कि चारों तरह से रूम को कैंडल और फ्लावर से सजाया हुआ होती है और यहाँ पर जाकर उसे बैठा देती है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर लेती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे नाम से मेरा नाम जुड़ जाए। और यहाँ से जाने के बाद जून अगर उसी प्लेनेट पर और किसी को देखेगी तो चैंग उसे मार डालेगी। और यहाँ पर वो बताती है कि तुम्हें तो पता ही है मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया और एक कीचेन देती है और बोलती है कि तुम जब मुझे याद करोगी तो तुम उसे देख लेना। और बोलती है वक्त के साथ तुम मुझे भूल जाओगी मगर मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा और उसका हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि मैं
मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। और बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना, मेरे पास सबसे अच्छा ताकत वक्त को रोकना। मैं भी एक बार तुम्हें बिना बताए तुम्हें स्टैचू कर दिया था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें पता चल जाता तो वक्त और भी तेजी से निकलता। और वो चैंग को आई लव यू कहती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। और यहाँ पर चैंग भी इमोशनल हो जाती है और जून की गोदी में सर लेकर यहीं पर सो जाती है। चैंग और जून सो रही होती है तो चैंग यहाँ पर सो चुका होती है और जून चैंग के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया होती है उसे याद कर रही होती है। और दूसरी तरह हम देखते हैं कि न्यूज पर दिखाई जा रही होती है कि आइस कॉमेट पृथ्वी की तरह से बहुत तेजी से आ रही है। और यहाँ पर सारे लोग आसमान की तरह देख रही होती है जहाँ से बहुत सारे टूटा हुआ तारा आ रही होती है। तो चैंग और जून भी अपने बालकनी में खड़ा होकर देख रही होती है। तो चैंग बोलती है कि चलो हम कुछ विश मांगते हैं। तो यहाँ पर दोनों विश मांगने लगती है और यहाँ पर लोगों को दिखाई देते हैं जहाँ पर भी वो भी विश मांग रही होती है। तो देखती है कि अचानक जलता हुआ कोई चीज आती है और वो देखकर वो सब घबरा जाते हैं। असल में वो और कोई नहीं जून का यूएफओ होता है। और ये बात जून को भी पता चल गया होती है कि इसका यूएफओ आ गया है। तो वो अपने हाथ को देखती है कि जो धीरे धीरे गायब हो रहा है और वो वहाँ पर चैंग को छूने की कोशिश करती है मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती तो उसे छू नहीं पाता। और यहाँ पर जून चैंग को बता देती है कि मेरी यूएफओ आ गई है और मुझे जाना पड़ेगा। और उसे बोलती है कि तुम अपने ध्यान रखना और ज्यादा मत रोना और किसी से ज्यादा लड़ना मत। तुम हमेशा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तुम आसमान को देखकर सितारों से बात मत करना क्योंकि वो जवाब नहीं देती। और मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम मुझे माफ कर देना। बोलकर यहाँ पर दोनों जो होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगते हैं। और चैंग बोलती है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर बोलती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। और जैसे वो पीछे घूमती है देखती है कि वहाँ पर जून नहीं है तो यहाँ पर चैंग जो होती है और भी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुमने सिर्फ अपनी बातें बोली और चले गए, तुम तो मुझे गुड बाय भी नहीं भूले। ये बोलकर चैंग जो होती है यहाँ पर और भी ज्यादा रोने लगती है। और दूसरी तरह हमें दिखाई देते हैं जहाँ पर कि जून का जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है हवा में। और अगले दिन डायरेक्टर बहुत सारे गिफ्ट लेकर चैंग की माँ के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर चैंग की माँ बोलती है कि मुझे इस सब की और कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे और सिर्फ मेरी बेटी की फिक्र है। और जब से जून गया है चैंग जून के अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकल रही है और वो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और दूसरी तरफ हमें चैंग दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो जून का अपार्टमेंट में होती है और यहाँ पर उससे जून के साथ बिताया हुआ मोमेंट याद आ रही होती है। उसके बाद चैंग पानी पीने के लिए जाती है। जैसे ही कप उठाती है तो जून उससे कप छीन कर ले जाती है और बोलती है कि तुम मेरी बर्तन हमेशा तोड़ देती हो, इसीलिए तुम मेरी बर्तन से दूर रहना। बोलकर वहाँ पर पानी भर देती है और वो चैंग को दे देती है। और यहाँ पर चैंग जैसे ही घूम कर देखती है तो जून वहाँ से गायब हो चुका होती है। और वो कप में भी देखती है तो वहाँ पर भी पानी नहीं होता है। और यहाँ पर जैकू का सुनवाई हो रही होती है तो डिटेक्टिव जाकर बता देती है कि जैकू और डॉक्टर मिलकर उसकी एक्स वाइफ को 7 साल से मेंटली टॉर्चर कर रही होती है और जबरदस्ती कैद कर रखा हुआ था। और न्यू ईयर के दिन वो मशहूर मॉडल यूरा का भी मर्डर कर दिया है। हमने उसकी पर्सनल असिस्टेंट से ये सब उगलवा लिया है। तो यहाँ पर जो जज होती है वो जैकू का लॉयर से पूछती है इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है। तो वो लॉयर बोलती है नहीं। तो यहाँ पर जो जैकू होती है उससे उम्र कैद की सजा हो जाती है। और यहाँ पर जैकू अपने पापा के सामने बैठा हुआ होती है और बोल रही होती है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, आप लियो की बात मत सुनिए। तो यहाँ पर उसकी पापा जो होती है बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और बोलती है कि मुझे पता चल गया है तुमने ही तुम्हारा बड़ा भाई को मारा है। हम हमेशा तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और लियो के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, मगर आज लियो ने मेरी आंखें खोल दी। बोलती है और यहाँ से जो जैकू होती है वो पुलिस ले जाती है। और यहाँ पर जो जैकू का बाबा होती है वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। यहाँ पर चैंग उदास बैठा हुआ होती है और जून और उसकी फोटो को देख रही होती है। इस टाइम पर लियो आ जाती है और चैंग जाकर दरवाजा खुलती है। और लियो जैसे अंदर आती है वो पूछती है कि जून तुम्हें कहाँ छोड़कर चला गया कि तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो। तो यहाँ पर चैंग बता देती है कि मैं आज जिंदा हूँ तो इसके लिए। और यहाँ पर जो लियो होती है उसके लिए खाना लेकर आया होती है और उससे खाने के लिए बोलती है। और वो बोलती है कि दिन पहले जून मुझे मिलने के लिए आया था और मुझे वो एक पर्सनल फेवर मांगा कि एक अच्छा लड़का हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे ध्यान रखूंगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है उसकी जून का पौधे के ऊपर नजर जाती है और वो जाकर देखती है तो वहाँ पर न्यू पौधे निकला हुआ होती है। तो वो देखकर ये बोलती है कि जून सही सलामत पहुंच गया है और वो यहाँ पर जिंदा भी है। और चैंग जैसे ही अपने घर में जाती है जून का टेलीस्कोप देखती है और उसके भाई को पूछती है तुम इसको क्यों लेकर आ गए। तो यहाँ पर उसका भाई बता देती है कि कुछ दिन पहले जून ने मुझे बुलाया था और ये टेलीस्कोप दे दिया और बोल रहा था कि मैं कहीं दूर जा रही हूँ तो मैं इस टेलीस्कोप रख सकती हूँ और अपनी बहन की भी ध्यान रखूंगी बोलती है। और वो कहीं पर चला गया है। तो यहाँ पर जैसे ही चैंग सुनती है तो चैंग और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है जून के लिए। और यहाँ पर डायरेक्टर को जैसे ही पता चलती है कि चैंग शूटिंग पर नहीं आया है तो वो चैंग के ऊपर
बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। और यहाँ पर जो सिमी होती है बात सुन लेती है और उसके पास जाती है और फर्स्ट टाइम पे वो चैंग के साथ देती है पूरी दिल से। और वो बोलती है कि अगर ये शूटिंग से आप चैंग को निकाल देंगे तो मैं भी ये शूटिंग छोड़ दूंगा। ये बात जैसे डायरेक्टर सुनती है तो डायरेक्टर तो बोलती नहीं मैं मजाक कर रही थी, बहाना बना कर एक कथा को कवर करने लगती है। और घर में दिखाई देते हैं चैंग अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होती है तो जून के बारे में बात कर रही थी और हंसने लगती है। और कुछ समय के बाद वो रोने लगती है और बोलती है कि तुम जून के बारे में कुछ बोलो और मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। और इस टाइम पर सिमी भी आ जाती है और वो सिमी को भी बोलती है तुम जून के बारे में भी कुछ बोलो, मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। और वहाँ पर रोने लगती है तो उसे दोनों से बहुत ज्यादा समझाती है और उसके रूम में जाकर छोड़कर आ जाती है। और कुछ समय के बाद चैंग जो होती है फिर भी वो जून के बारे में ही सोच रही होती है। और जैसे ही कोई आकर दरवाजा खुलती है चैंग को ऐसा लगता है कि जून आया हुआ है। और वो उठकर देखती है तो सिमी को देखकर उसका मूड जो होती है और फिर से अपसेट हो जाती है और वो सो जाती है। और यहाँ पर जो सिमी होती है वो चैंग के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है उदास हुआ होती है तो वो किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। और यहाँ पर सिमी चला आती है और यहाँ पर चैंग फिर भी जून के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके बाद चैंग जून की याद में वो जहाँ पर गए होते हैं वहाँ पर सारी जगह वो घूमने लगती है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ होती है जो कि उनको मिला हुआ 100 दिन जिस दिन कंप्लीट हुआ उस दिन वो एक रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ होती है। तो वो देखती है कि सामने जून बैठा हुआ है और उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करती है। और कुछ समय के बाद जून जो होती है गायब हो जाती है। और यहाँ पर चैंग को ऐसा लगती है कि हालुसिनेट कर रही है। और कुछ दिनों के बाद मिस्टर जैंग उसे मिलने के लिए आती है और उसे बोलती है कि मैं जून की अपार्टमेंट में उसकी पौधों पर पानी दे रहा था तो मुझे जून की आवाज़ सुनाई दी और मैं जब पीछे घुमा वो जून था और मैं जैसे ही उसे छूने के लिए चला गया तो वो गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं हालुसिनेट कर रही हूँ इसीलिए मैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास चला गया। बात जैसे चैंग सुनती है वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। और यहाँ पर चैंग भी बताती है कि मैं भी जून को 1-2 बार ऐसे ही देख चुकी हूँ। ये बात जैसे मिस्टर जैंग सुनती है वो बोलती है कि अपना ख्याल रखना, बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर चैंग की माँ सफाई कर रही होती है और चैंग के भाई उसके पास भागते हुए आकर एक फोटो दिखाती है और बोलती है कि ये देखो एक न्यू स्टार है, मैंने इसकी फोटो खींची है और यहाँ पर भी जिया जा सकता है। और हमें 3 साल के बाद की सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो सिमी की पोस्टर के बदले यहाँ पर चैंग की पोस्टर लग गया होती है। और यहाँ पर चैंग अपनी जगह पर आ चुकी होती है और जैसे पहले उसकी दबदबा था अब भी उसका ऐसे ही दबदबा है। तो यहाँ पर जो चैंग का भाई होती है वो एक इंटरव्यू दे रही होती है क्योंकि उसने एक न्यू स्टार को खोजा होती है। और वो यहाँ पर सारी क्रेडिट जून को दे देती है। और उसके बाद जैसे ही इंटरव्यू खत्म होती है तो वो दिखाई जाती है कि उसकी मैनेजर असल में और कोई नहीं चैंग की एक दोस्त होती है। और ये उसका हाथ पकड़ लेकर बोलती है तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना सकूं। और दूसरी तरफ चैंग शूटिंग में होती है तो वो देखती है कि भीड़ में जून खड़ा हुआ होती है तो उसके पास जाती है और जून को ढूंढने लगती है। और यहाँ पर वो रोने लगती है और जो लियो होती है उसके पास खड़ा हुआ होती है उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है फिर भी जून के बारे में सोचकर रो रही होती है। और यहाँ पर चैंग मेकअप कर रही होती है तो उसकी मम्मी पापा उसके पास आती है तो उसे देखकर यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे जून को बहुत ज्यादा याद आ रही है बोलकर और भी ज्यादा यहाँ पर रोने लगती है। और कुछ समय के बाद उन्हें जो फिल्म का प्रमोट के लिए रेड कार्पेट पर जा रही होती है और यहाँ पर सब अपने अपने पार्टनर के साथ आए होते हैं। और लास्ट में जैसे ही चैंग आती है तो चारों तरफ से क्राउड हो जाती है और उसे देखकर सब चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर चैंग आती है, फोटो उठाती है और देखती है कि लोग चारों तरफ से स्टॉप हो गए हैं। और यहाँ पर साइड से जून निकल कर आती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना ऐसे कपड़े पहनने के लिए। और वो अपने जाकर चैंग को उड़ा देती है और उसे किस कर देती है। तो यहाँ पर टाइम फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। और कुछ समय के बाद जो जून होती है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोग होती है और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर जून चैंग के साथ बैठा हुआ होती है और उसे बताती है कि मैं जब गायब हुआ था मैं वांग होल नाम का एक जगह पर फंस गया था और मुझे वहाँ से निकलने के लिए 3 साल लग गया। और मैं उस दिन रेस्टोरेंट पर आया था मगर मैं चैंग को कुछ बोल नहीं पाया। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तो मेरा कोई बहम नहीं था। तो यहाँ पर जून बताती है कि मैं फिर से एक और बार आया था तो यहाँ पर मैं चैंग को नहीं मिस्टर जैंग को मिला था मगर वो मुझे कुछ समय मिल गया था कुछ बोलने के लिए तो मैं फिर से गायब हो गया है। और यहाँ पर जून बोलती है मैं कभी भी आ सकती हूँ और कब जाऊँगा कोई भी आता बता नहीं। मगर यहाँ पर चैंग जो होती है एक तरफा से खुश होती है क्योंकि जून उसके पास होती है ना इसीलिए। और यहाँ पर दोनों बुक पढ़ रही होती है तो जून फिर से गायब हो जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट और एक ड्रामा में। ये ड्रामा आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट पर बताना।